Om Sai Ram, everyone. I welcome you all to SRK's Medical Chronology Workshop. It's a 5 days workshop. और इस वर्कशॉप में हम लोग, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि, चलिए मैं एक बार कंटेंट शेयर करती हूँ। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई होप सब मुझे जानती हैं। यहाँ पे मैं साधन गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड क्रिस्टल हीलर। थोड़ा सा बता देती हूँ अपने बारे में आप लोगों को, काफी तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स ही हैं। देखिए, I started up my career as an astrologer. I did Vedic astrology, BNN, KP, और एस्ट्रोलॉजी करने के बाद आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरी बहुत अच्छी जाती थी प्रेडिक्शंस, बट जहां पर मेरे पास डीओबी प्रेजेंट नहीं होती थी सामने वाले की, या फिर टाइम प्रेजेंट नहीं होता था उनके पास, या डीओबी नहीं होती थी, तो वहां एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है एस्ट्रोलॉजी में, हाउ टू डू प्रेडिक्शंस नाउ, है ना। हम प्रेडिक्शंस कर ही नहीं पाते। तो उस केस में देन आई डिसाइडेड टू लर्न न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले मैंने लोशियो ग्रिड सीखी। उसमें भी प्रेडिक्शंस नाम मात्र हो पाती है, बिकॉज हम कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से बता देते हैं किसी के, बट स्टिल प्रेडिक्शंस में कहीं ना कहीं लैग हो रहा था। देन आई लर्नड वैदिक न्यूमरोलॉजी, विच इज आई थिंक बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस जाती हैं उससे। और बेसिकली ये भी मैटर करता है कि आप वैदिक न्यूमरोलॉजी भी अगर आप करते हो तो एवरीवन डोंट हैव दैट मच एक्सपर्टीज, बिकॉज वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो योगास होते हैं दे आर वेरी मच कोरिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी जो योगास हम लोग करते हैं, आई थिंक मेरी उसमें खुद की रिसर्च भी इंक्लूडेड है। तो कुछ योगास वहाँ के हम मेडिकल क्रोनोलॉजी में भी करने वाले हैं, बिकॉज जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बॉडी, माइंड और सोल लेवल पे रेमेडी करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। तो डीओबी से, नेम से हम लोग चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो हमारा एक्सरे कराता है या फिर कोई टेस्ट कराता है ना, या फिर हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, तो जाके वो कुछ बोल पाते हैं हमारे बारे में कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। लेकिन आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स हमें तो ना ही किसी का एक्सरे कराना है, ना अल्ट्रासाउंड कराना है। हम सिर्फ अपनी चेयर पे बैठेंगे, सामने वाले की डीओबी लेंगे और हम उसको उसके इश्यूज बता सकते। अपना प्रेडिक्शन लेवल स्ट्रॉन्ग करना है एंड देन हम कुछ रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। जब तक हम सामने वाले को ये नहीं बता पाएंगे कि क्या हेल्थ इशू है, तो रेमेडी कैसे दे पाएंगे, है ना। तो हेल्थ इशू, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस नहीं करना। एक सेकेंड, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बॉडी, माइंड और सोल लेवल पे रेमेडी करनी है, तो मेडिकल क्रोनोलॉजी इटसेल्फ और रेमेडी है ना, क्योंकि हम इसमें किसी का नेम ठीक कर रहे हैं, उसके हेल्थ इश्यूज ठीक करने के लिए हम उसकी ग्रिडिंग प्लेस देख रहे हैं, हम उसपे साउंड्स देख रहे हैं, हम कंपाउंड नंबर देख रहे हैं कि कहीं ये तो। लेकिन अगर मैं बात करूं रेमेडी की, है ना, तो रेमेडीज हमारे पास काफी सारी होनी चाहिए कि हम सामने वाले को एक्स्ट्रा क्या दे सकें टूल। तो आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ जनरल रेमेडीज शेयर करूंगी रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, और क्लास में तो हम लोग प्लानिटरी रेमेडीज करेंगे, मंत्रा, रुद्राक्ष, मणि, बहुत सारी रेमेडीज हम अपनी क्लास में भी करेंगे। स्पेशल कवरेज मेरी रिसर्च की है वो, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर किसी को कोई क्रॉनिकल हेल्थ इशू है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी साउंड रहती हैं या कौन से कुछ, राइट। चलिए, यार क्या शेयर हो जाता है मेरे से। ठीक है, तो हम A to Z की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट अल्फाबेट एंटी होता है तो भी हमको हेल्थ इशू आ सकता है। उसके बाद हम मेडिकल एस्पेक्ट्स करेंगे अल्फाबेट में,
क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अल्फाबेट को मल्टीपल कर देते हैं, वहां पे भी हेल्थ इशू अराइज हो जाता है। तो कौन अपने किस अल्फाबेट को मल्टीपल कर सकता है, ये हम समझना सीखेंगे इस कोर्स में। कौन सी साउंड वाइब्रेशंस होती है जो मेडिकल होती है, देती हैं एस्पेक्ट, या फिर ब्लॉकेजेस देती हैं लाइफ में, हर्डल्स देती है। ना ही सिर्फ मेडिकली, कुछ हर्डल्स वाली साउंड्स भी हम लोग पढ़ेंगे, ब्लॉकेजेस वाली साउंड्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक 25 या 30 साउंड्स हैं इस कोर्स में, 25 से 30 साउंड्स हैं यस, जिससे आप मेडिकल इश्यूज ठीक कर सकते हो, या ब्लॉकेजेस है लाइफ में तो वो ठीक कर सकते हो। कंपाउंड नंबर्स, ऐसे कौन से कंपाउंड नंबर है जो हेल्थ इश्यूज देते हैं। मल्टीपल अल्फाबेट्स एंड प्लेसमेंट, ठीक है, कौन से अल्फाबेट का कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। क्योंकि नेम में जब हम ग्रेडिंग बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ अल्फाबेट्स जो हैं ये हमारे हेल्थ इशू की प्लेसेस पे होते हैं, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा जो डीओबी है हमारी, उससे क्या योगाज में कहूंगी फॉर्म हो रहे हैं, या फिर क्या कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहे हैं जिससे आपको हेल्थ इशू आ रहा है, ठीक है। तो वैसे तो मेडिकल प्रोनोलॉजी का कोर्स है, बट मुझे एक्चुअली आदत है कंप्लीट पढ़ाने की, कंप्लीट से ज्यादा ही पढ़ाने की, ताकि किसी भी तरह से हम एक सॉल्यूशन दे पाए, सामने वाले को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये ऑल दो प्रोनोलॉजी कोर्स का पार्ट नहीं है, बट स्टिल आई विल टीच यू पीपल, ठीक है। तो ताकि आप लोगों का प्रिडिक्शन पार्ट इंक्रीज हो। कलर थेरेपी रेमेडीज, इसके अलावा हीलिंग कोड्स हम लोग करेंगे इस क्लास में, प्लानिटरी मंत्रा, वास्तु रेमेडी, क्योंकि वास्तु दोष होने की वजह से भी हेल्थ इशू आ सकता है, तो वहां पे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, ठीक है। क्रिस्टल रेमेडीज, क्रिस्टल भी मैंने देखा है कि लोगों ने मल्टीपल नंबर्स के वेयर करे होते हैं, विच अगेन कैन गिव यू अ हेल्थ इशू। जेमस्टोन रेमेडी, जेमस्टोन मैंने इतने लोगों के उतरवाए हैं कि भाई आपको ये जेमस्टोन नहीं वेयर करना। रुद्राक्ष रेमेडी, रुद्राक्ष इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल, लेकिन पता तो होना चाहिए कि कौन सा मुखी पहनना है, इन विच हेल्थ इशू। एलजार, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है एलजार भी। तो ये सब हम कोर्स में पढ़ने वाले हैं रेमेडीज, ठीक है। लेकिन और आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ रेमेडीज शेयर करूंगी। वीडियोस ऑन हो जाए कृपया सबकी। यस प्रिया जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम प्रिया जी, अच्छा ये तो अपनी प्रिया जी हैं जी। हाँ, वेरी ग्लैड टू हियर यू अगेन मैम। आपको सुन के एनर्जी आ जाती है मुझे। अच्छा मैम, वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, जैसे आपने कहा था ना कुछ प्रोनोलॉजी में एक आपने कुछ बताया था अपने एक्सपीरियंस से, तो मैम मैं वो जानना चाहूंगी कि क्या प्रोनोलॉजी के पीछे क्या आपका मेन मिस्ट्री थी जो आपको इस चीज कौन सा में एक्सपीरियंस। इंक्लाइंड। आपने कहा था ना मैं प्रोनोलॉजी क्यों सिखाती हूँ, क्योंकि आपने भी कुछ एक अच्छा, है ना, तो मैं वो चाहती हूँ कि आप मुझे एक बार शेयर करें वो चीज। हर बार आप। प्रोनोलॉजी से हाँ जी। इसलिए सिखाती हूँ मैं प्रोनोलॉजी, क्योंकि जब आप लोगों को मैंने न्यूमरोलॉजी सिखाई थी तो मैंने वहां तक ही सिखाया था कि कंपाउंड नंबर क्या चूज करना है, या नेम आपको किस पे लेके जाना है मास्टर नंबर के थ्रू। बट जब हम लोग एक अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं अपने नेम में, तो वहां पर हम बैड साउंड को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उस केस पे मैं आपको तो गाइड कर सकती हूँ, जैसे हम क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं तो आप लोग मेरे से पूछते हो कि मैम मैं अपना नेम ये कर लूँ ये कर लूँ, आपको तो मैं गाइड कर देती हूँ कि नहीं आप ये मत करो तो ये कर लो। लेकिन जब आप अपने क्लाइंट्स को करके दोगे तो वहां मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो देन आई डिसाइडेड कि आई शुड टीच दिस, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो कर्मा मेरे पे भी आएगा, मैंने कम पढ़ाया या इनकम्प्लीट पढ़ाया। करेक्ट सो मैम। देन I took permission from my gurus with due respect to all of them. So then I have taught this subject to you people, ताकि यहाँ पर भी एक गाइडेंस हम लोग ले सके। एट टाइम्स क्या होता है कि नेम से इशू आ रहा होता है, तो इसलिए पढ़ाई। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ना। और जैसे कि मैं ये बोल रही हूँ कि राजयोग क्रिएट करना सिखाऊंगी नेम में, तो मुझे तो वो आता था, मैं तो कर लेती थी अपने क्लाइंट्स के लिए, बट आप लोग नहीं कर पा रहे थे ना। मैम आपने कुछ पर्सनल भी बताया था ना कि मुझे पर्सनली मैंने क्यों इस चीज को इंट्रोड्यूस किया। पर्सनली, अच्छा, जो मैंने अपना नेम चेंज करा है हाँ जी मैम। वो हम कोर्स में करेंगे बात आगे जाके, जब मैं अपने नेम से प्रेडिक्शन सिखाऊंगी ना तब आप लोगों को पता चलेगा क्यों चेंज करा है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है थैंक प्रिया यू जी। सो मच मैम, थैंक यू मैम। ओके जी। सचिन जी। Yeah, good evening, ma'am.
गुड इवनिंग। मैम मुझे एक चीज पूछना था, जैसे आप इसमें हम कुछ ADHD या स्पेशल टाइप के बच्चे होते हैं तो हम उस चीज को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द नेम? नेम से भी और हम DOB से भी कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की। ओके मैम, जैसे बच्चों के ADHD है या डाउन सिंड्रोम्स है या फिर मेंटली कुछ कंसर्न्स हैं तो वो चीज हम इजीली वी कैन ट्रैक। डेफिनेटली। ओके मैम, एक चीज और था, एक्चुअली मैं ऑफिस की जैसे लाइव क्लासेस कम कर पाता हूँ तो मैं आपकी जो रिकॉर्डिंग्स थी प्रोनोलॉजी वाली वो करा था। तो मैम उसमें एक तो मुझे पूछना था कि उसमें ना आपने बोला था कि मेल फीमेल नंबर्स, बट वो मेल फीमेल नंबर्स डिफाइन नहीं किए थे कि व्हाट आर द मेल नंबर्स एंड व्हाट आर द फीमेल नंबर्स। तो वो काफी जगह पे यूज हुए हैं बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है। तो इफ यू कैन एक्सप्लेन दो सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। ओके, आपने प्रोनोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया है हमारा? यस मैम, मैं किया था बट मतलब जो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। अच्छा। बाकी कुछ यस मैम। सब कुछ समझ आ गया आपको? मैम अभी मैंने स्टार्ट किया है, आई एम ऑन थर्ड और फोर्थ लेक्चर, मींस बिकॉज ऑफ ऑफिस टाइमिंग इट इज टफ फॉर मी टू ज्वाइन लाइव सो। अच्छा, ओके। ठीक है सचिन जी, तो मेल फीमेल नंबर्स क्या होते हैं? मेल नंबर्स आर 1394, ये मेल नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के, और 2678 ये फीमेल नंबर्स हैं। एंड व्हाट अबाउट द 5 मैम? 1 3? 5 इज अ न्यूट्रल नंबर, वो अपने चार्ट में जितने नंबर्स होंगे उसके हिसाब से बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल आपकी वैदिक ग्रिड में जितने मेल नंबर्स हैं, अगर मेल ज्यादा है तो 5 विल एक्ट लाइक अ मेल, और फीमेल ज्यादा है तो 5 विल एक्ट लाइक अ फीमेल। मैम इफ आई हैव द इक्वल सेट ऑफ नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल देन हाउ विल इट बिहेव? तो बेसिक डेस्टिनी पे जाएंगे फिर हम, कि बेसिक मेल है या फीमेल है, या डेस्टिनी मेल है या फीमेल है। ओके, एंड means again it could be 3 or 4 or something, then we can consider it 5 as a 50-50 or how will it? नहीं, जितने मेल अगर ज्यादा होंगे तो 5 विल एक्ट लाइक अ मेल। अब सपोज बेसिक डेस्टिनी में एक मेल है और एक फीमेल है, तो फिर इक्वल क्वालिटीज होंगी, मतलब मेल की भी होंगी हाँ फीमेल की भी होंगी। ओके, सो 5 जो है वो 50-50 काइंड ऑफ डिवाइड हो जी जाएगा इन टर्म्स ऑफ यू कैन जी से। जी 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 जी। ओके मैम, एक चीज और थी, जैसे आपने राहु की मणि के लिए बोला था बट कितना ग्राम, जैसे हम जनरली कोई भी अगर हम जैम पहनते हैं तो जैम्स में होता है कि हम कितनी रत्ती ले रहे हैं या फिर उसका क्या है, तो वो आपने थोड़ा सा आई थिंक दैट वाज मिस, तो वो हमें कितना सचिन क्या जी, लेना चाहिए? राहु की जो मणि है ना, दैट हैज सेम साइज फॉर एवरीवन, इट्स नॉट अ जेमस्टोन। ये ओके फिश की बोन से बनती है। ओके, तो साइज विल बी सेम इन साइज टर्म्स ऑफ विल बी वेट सेम। एज वेल? यस। ओके मैम, एक सॉरी एक लास्ट क्वेश्चन आता है, जैसे जी लेटर्स के लिए ना पीडीएफ में था कि जी लेटर्स के जो बंदे होते हैं वो थोड़े लेजी होते हैं हाँ, बट वो प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो what is the reason behind that? That was not covered, means it was not there. So जो जी अल्फाबेट होता है, हम अभी भी उसको दोबारा से करेंगे A to Z okay, अल्फाबेट्स को। जो हम जी अल्फाबेट होता है, दैट हैज मोर, वैसे तो वो गुरु का प्लैनेट का है, बट इट हैज मोर ऑफ फेमिनाइन क्वालिटीज। ठीक है, okay, तो फीमेल क्वालिटीज होने की वजह से समटाइम्स गेट लेजी, बट इट्स नॉट लाइक ऑलवेज। जहां पर उनको काम करना है वहां वो करेंगे, बट प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम जो अगर मैं CGLS में बात करूं तो जी जो है, ये इसके पास बहुत ज्यादा फीमेल क्वालिटीज है नंबर 3 की, तो इस वजह से प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम या लेजीनेस रहती है। okay, fine. Thank you, ma'am. प्रोनोलॉजी स्टूडेंट्स, बाकी सचिन जी की तो मैंने आस्क कर दी, क्वेरी को सॉल्व कर दिया, बाकी हम लोग क्लास में बात करेंगे अगर कोई प्रोनोलॉजी का डाउट है तो। मैम मुझे एक क्वेश्चन था ख्याली कि आई जस्ट अभी आपने प्रोनोलॉजी बोला ना, तो एक्चुअली आई टिल डेट आई एम नॉट गेटिंग वन आंसर ऑफ माय ब्रदर व्हाई ही गॉट अ ब्रेन स्ट्रोक एंड ही इज नॉट रिकवर्ड फुली, क्योंकि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी रही है। तो मुझे ना ऐसे लगता है कि कौन सी डेट ऐसी, कौन सा उसके बर्थ डेट में ऐसा चीज था कि, या उसके स्पेलिंग में कि दैट गिव हिम अ वेरी बिग मेजर ब्रेन स्ट्रोक, बट ही जस्ट सेव्ड हिज लाइफ, उतना ही खाली उसके साथ है, एंड ही इज लॉस्ट हिज memory in the sense he remembers us, but he cannot go to work anymore now because he's become with short-term memory. तो मुझे ना ये प्रोनोलॉजी में I want his birthday to be taken, if you don't mind, if whenever you ओके, solve something, just to know for knowledge, and even everyone will come to know, because getting a brain stroke was sudden हुआ है ये उसकी लाइफ जी में जी जी, past 4 पक्का। years। हाँ, इसके तो मुझे कोई रेमेडी उसमें मिल जाएगी तो I will get an idea ना, हाँ, to at least डेफिनेटली। help him somewhere, because he's very young, he's just 54 and he has lost his job because of his memory now. ओके, So डन that is वी विल। why हाँ इसके लिए। श्योर। Okay ma'am, thank you so much. प्रतिभा जी, मैम गुड इवनिंग। गुड मैम इवनिंग। प्रोनोलॉजी में क्या ओबेसिटी के लिए भी कोई रेमेडीज है क्या,
रेमेडीज तो हर प्रॉब्लम की आपको मिल जाएंगी, पहले आइडेंटिफाई करना तो सीखो। ओबेसिटी देखेंगे कैसे, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। ओके। प्रीति जी का हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है। ओम साई राम मैम। ओम साई मैम राम। आपको देख के तो स्माइलिंग ही हो जाता है। चलिए अच्छी बात मैम है मैं ना। ना सच बताऊं तो मेरे को ना एक आदत सी हो गई आपके क्लासेस अटेंड करने की। एक खत्म होता है दूसरा आप देख रहे हो ना, बैक टू बैक कोई कोर्स नहीं छोड़ रही हूँ, और लास्ट में बात करती हूँ, आपको डिस्टर्ब भी करती हूँ। और आज आपसे बात नहीं हो पाई थी, फिर बाद में बात कर लूंगी, मुझे पता है जब बहुत बिजी थे। मैं इस चीज से जी, पूछना चाह रही थी कि किसी कंपनी का नाम तो पहले ही सेट हो जाता है, तो उसकी वाइब्रेशंस या उसका अगर हमें कहीं लगता है हाँ ये चीज गड़बड़ है, तो वो कैसे चेंज हो सकता है, क्योंकि कंपनी का नाम तो नहीं बदल सकते। हाँ, कंपनी के नेम में ये रहता है कि वहां पर या तो आप स्टार्टिंग से ही उनको सेट करके दे दो, नहीं तो जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो हमेशा अपना लोगो चेंज करती हैं जब भी करना होता है, नेम चेंज नहीं करती। तो जो कॉर्पोरेट लेवल पे ऑलरेडी सेट है उनको तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, जैसे छोटे लेवल की शॉप है, वहां पर वो लोग कर लेते हैं नेम चेंज। सिर्फ बड़ी कॉर्पोरेट लेवल की कंपनीज नहीं कर पाती क्योंकि वो रजिस्टर्ड होती है। हाँ मैम, जैसे ना सपोज मतलब मेरे हस्बैंड का सीए है, तो उनकी अपनी कंपनी बनी हुई है, इतनी पुरानी है, 30 इयर्स ओल्ड है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है वहां पर, कुछ कमियां हैं शायद वहां पर ना, जितना रिजल्ट आने चाहिए शायद उतना नहीं आता है, तो क्या कुछ रेमेडीज के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू हम उसको कुछ रेक्टिफाई कर सकते हैं या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में जब हम सेट करना सीखेंगे तो हम ये देखेंगे कि टोटल किस पे जाना चाहिए, साउंड्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते तो देन लोगो ही बचता है, वहां चेंजेस हो सकते हैं, या फिर आप कुछ वास्तु रेमेडीज कर सकते हो कंपनी में। अच्छा, और कोई यंत्र रेमेडी उसमें नहीं अप्लाई होती है? यंत्रा तो कर ही सकते अच्छा, हो डेफिनेटली। वो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। कीर्ति जी बोलिए। हेलो मैम, एक्चुअली मैम ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं आपका मास्टर कोर्स भी कर। इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए अपना साथ साथ न्यू स्टूडेंट्स। अच्छा मैम, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम कीर्ति मत है, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। ओके। हाँ, तो मैम मैंने आपका सेशन वगैरह देखा, मेरी बहन थी ना अश्विनी, जिसको आपने कहा डबल एस, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, मतलब आज ही किया, अभी किया ज्वाइन। हाँ, तो मैं मास्टर कोर्स भी करने वाली हूँ। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे एक्चुअली शेयर मार्केट में करना है फ्यूचर में, विद इन 2-3 मंथ्स। तो मेरे नाम में कुछ है क्या ऐसा पैसा ऐसा मिल सकता है, क्योंकि मैं अभी कुछ अर्न नहीं कर रही हूँ, मुझे आपके सारे कोर्स करने, इसके लिए मुझे फाइनेंशियली अच्छा होना है इसके लिए। तो कीर्ति जी आगे जाके एनालाइज करेंगे ना। ओके मैम, ठीक है, नो चलेगा, थैंक यू। हाँ, समीर कुमार जी। साईराम मैम। साइडम सर, कहाँ से आप? मैं बीजापुर कर्नाटक से हूँ मैम। ओके। मैं एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। इसलिए दिस बेसिक और एडवांस लेवल मैम प्रोनोलॉजी? प्रोनोलॉजी का आप बेसिक लेवल ही समझ सकते हो इसको, क्योंकि इसमें हम मेडिकल की ही बात ज्यादा करेंगे। जी हाँ, जी हाँ। मतलब मेडिकली अगर जैसे आप करने का सोच रहे हो तो मेडिकली तो ये मतलब एडवांस लेवल का ही है, मेडिकल में इससे ज्यादा नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, बट अगर आप नेम को और एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हो तो इसका फिर एडवांस लेवल का कोर्स है, बट जी उसके हाँ। साथ मेडिकल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जितने भी लोग आगे जाना चाहेंगे उनके डिडक्ट हो जाएगी फीस 2100 की। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू। भारती जी। मैम ओम साई राम। मैम मेरे को ना आपसे पूछना था, ये जो पिरामिड्स आपने 3 करवाए थे प्रोनोलॉजी में, एक तो मैम उसमें आपने फर्स्ट अल्फाबेट, 7th अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट का करवाया था। मैम ये क्या मतलब इनका पर्पस क्या है, फर्स्ट और 7th और लास्ट का क्या है मतलब? ये मैंने बोला था ना कि बेस नंबर्स इक्वल होने चाहिए। अगर बेस नंबर्स या फ्रेंडली हो या इक्वल हो तो पिरामिड अच्छा सेट हुआ है नेम का, अदरवाइज नहीं हो। मैम जैसे 444 आ रहा है मेरे नेम में, अब न्यू नेम मैंने चेंज किया तो 444 आ रहा है, तो वो ये तो कैसा है? फ्रेंडली है ना तीनों। हाँ हाँ, बढ़िया है। अच्छा, मतलब इसको आप ऐसे कंसिडर नहीं करोगे कि तीनों जगह 4 आ रहा है, आप इसको ऐसे कंसिडर करोगे कि जो बेस के 2 नंबर्स हैं
दे शुड बी फ्रेंडली। ठीक है मैम। मैम और आज मेडिकल प्रोनोलॉजी में आप हमें डिप्रेशन का बताओगे कि किसी को अगर डिप्रेशन है तो मतलब वो किस रीजन से है, क्या कॉजेज हैं उसके नेम में और वो कैसे ठीक हो सकता है? जी 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 करेंगे हम इसको। ठीक, थैंक यू मैम। नीतू जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम नीतू मेरे ना जी। लास्ट क्लास स्टार्टिंग का मिस हो गया था 15 मिनट्स का, और उसमें आपने कुछ रेमेडीज बताई थी, वो रिकॉर्डिंग में भी नहीं है। लास्ट क्लास प्रोनोलॉजी का। Chronology। हाँ जी हाँ जी। मैं चेक करती हूँ फिर। ठीक है मैम। एक्चुअली मुझे फीवर था काफी देर, तो मैंने स्टार्टिंग की और एंड की मतलब पूरा मैंने क्लास अटेंड नहीं करा, बीच बीच का अटेंड किया। ओके चलिए आई जस्ट चेक। निशा जी। Om Sai Ram, ma'am. ओम साई राम निशा Ma'am जी। just felt like telling you thank you for everything. अरे थैंक यू सो मच Thank you so much, ma'am. एक आदत सी पड़ गई है आपको देखने की मैम, अब क्लासेस नहीं होते तो आई हैव दैट क्रेविंग लाइक क्यों नहीं है क्लास, कुछ होना चाहिए मैम के साथ. I don't know, it feels very nice with you. We get a very nice positive vibe. And definitely जो रेमेडीज आप बताते हो मैम वो अगर रिलीजियसली करो तो बहुत इफेक्टिव है. आई कैन लाइक से दैट वेरी ट्रुथफुली. जी जी बिल्कुल आपके बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। रेमेडीज आप देते हो ना मैम, इवन आपके मास्टर क्लासेस में जो आप रेमेडीज देते हो, अदर देन कोर्सेज तो मैंने आपसे बहुत सारे किए ही हैं, बट उसके अलावा जो आप मास्टर क्लासेस में भी रेमेडीज देते हो, मैंने काफी सारे अटेंड किए हैं, एंड वो रेमेडीज मैम रियली लाइक दे वर्क लाइक मैजिक. सो आई जस्ट वांटेड टू से यू थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम. चलिए रेस्ट न्यू स्टूडेंट्स प्लीज हैंड रेस करिए। आज बात होगी, आज के बाद बात नहीं हो पाएगी हमारी, तो पढ़ाई करेंगे खाली। प्रिया जी मैम एक बोलिए। बार बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक कि आप एक बार ना एनिमिटी एंड फ्रेंडशिप नंबर्स क्लियर कर दीजिए, मेरे को थोड़ा डाइसी है वो, जैसे अभी आपने आएगा कोर्स में आएगा प्रिया जी, डोंट वरी। फाइन मैम, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट है, जैसे अभी आपने नेम के लिए बताया वो फ्रेंडली नंबर्स हैं, तो प्लीज उसको क्लियर कर दीजिएगा। आएगा कोर्स में आएगा फ्रेंडशिप एनिमिटी। ओके मैम, थैंक यू। मौसम जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम मौसम जी। मैम सबकी क्यूरीज जो थी उसमें मेरा आंसर मिल गया, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ बट क्यूरियस थी कि वीडियो वगैरह आएगा या नहीं, अगर कोई क्लास मिस हो जाता है, पर सबने पूछा तो मुझे आंसर मिल गया कि यस। आपसे बात हुई थी उस दिन मेरी फोन पे कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो थोड़ा मेंटली अभी मैं ठीक नहीं हूँ, तो मैं कर पाऊंगी या नहीं। तो आपने बोला था नहीं कि आप ज्वाइन करो, कर पाओगे। तो ये फर्स्ट क्लास है, मैंने उस दिन वेबिनार ज्वाइन किया था आपका, फिर अभी ये कर रही हूँ, तो शायद पाऊँ। तो न्यूमरोलॉजी में कुछ किया हुआ आपने? नहीं मैम अभी किया नहीं है, बट अभी आपका देखा, अभी तो सडनली डेथ हुई, उसके पहले तो मतलब कुछ इस पे ध्यान नहीं दिया, बस अभी तो अभी ये स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले से इंटरेस्ट था मेरा, पर कभी कर नहीं पाई। तो अभी आपको देखा तो मतलब एक वाइब्स आती है ना कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन को लेके थोड़ा सा डाउट था पहले मुझे। जी 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 राइट राइट। बात की, मैंने पूछा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि मेरे नाम में भी कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक साउंड में। चलिए करते हैं, इसको भी एनालाइज करते हैं मौसम जी। ओके ओके मैम, पेशेंस। थैंक यू मैम। प्रीति जी साईराम। अनम्यूट करो प्रीति जी। ओम साई राम मैम। साईराम प्रीति जी। मैम कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसी चल रही है न्यूमरोलॉजी? बहुत अच्छी चल रही है मैम, थैंक यू सो मच। आपकी मैम रेमेडी बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। मैंने उसको बहुत किया हुआ है रेमेडी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का आपकी जो मैंने कोर्स किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मेरे लिए, तो रामबाण की तरह वर्क किए। और कोर्स करने के बाद मुझे बहुत फायदा मिला मैम, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी मेरे साथ कोर्स करने के बाद कि अगर मैं कोर्स नहीं की होती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता कि कैसे ठीक हो। लेकिन मैंने वो फिर कोर्स किया हुआ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और मैं उसको रेमेडी भी की, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बहुत अच्छा वर्क करती है आपकी रेमेडी मैम।
थैंक यू सो मच प्रीति थैंक जी। वही तो बात मैं बोलती हूँ सबको कि क्यों आने प्रॉब्लम आने का हम वेट करते रहे। हमको पहले से ही अगर पता होगा जी कि मैम। भी प्रॉब्लम अगर आ भी जाएगी तो मेरे पास तो सॉल्यूशन रेडी है, तो वहां पर ना हमको जी एक मैम। बूस्टअप मिल जाता है कि यस आई कैन डू इट। जी मुझे अब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके 3151 देने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद पता है मुझे क्या करना है। जी मैम, इसीलिए बहुत ही अच्छा फील हुआ कि काश मैंने बहुत अच्छा किया कि जो मैंने पहले ही कर लिया था ये कोर्स आपसे। जी 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 बहुत जी। अच्छा फील हुआ। थैंक हस्बैंड यू की इसके लिए केयर आप। बहुत सारा थैंक यू मैम। जी अरे यस God, मैम, यस मैम। आप तो गॉड बन गई थी मेरे लिए, तो गॉड की तरह एकदम बहुत अच्छा, मैं इतनी खुश हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। इतनी बड़ी उपाधि मत दिया करो, बस इतना है कि गुरु एंड शिष्य, दैट्स इट। गॉड नहीं वर्ड मैम, नहीं उस समय बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन था। उस समय बहुत ज्यादा टेंशन था, डिप्रेशन इतना था कि कैसे ठीक होता मैं खुद ही नहीं समझ पाती। मैं खुद ही टेंशन में आ जाती। अगर मैंने ये कोर्स नहीं किया होता तो मैं खुद ही टेंशन में आ जाती, लेकिन कोर्स करने से मुझे ये चीज था पता कि ये क्यों हुआ है। जी जी जी। इसीलिए मैं जी मैम, बहुत अच्छा वर्क किया आपके रेमडी, बहुत अच्छा वर्क अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। प्रीति जी। वेलकम अगेन टू साईराम क्रिएशंस। थैंक यू मैम। थैंक रेडमी जी, अनम्यूट करिए रेडमी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रिमझिम नेओ, मैं असम से हूँ। जी मैम मेरा ये पहला आज का कोई पहला क्लास है। ये पहले मैंने सीखा नहीं है ये सब, अभी वेट कर रही हूँ सीखने के लिए। अच्छा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो? कुछ न्यूमरोलॉजी में कभी कुछ नहीं करा? हाँ, कभी नहीं किया। अरे वाह, तो आप ना ये रेडमी नेम से ज्वाइन मत किया करो। एक टिप आपको दे दूं, नहीं तो आपको इसी की वाइब्रेशन मिलेगी। प्लीज ज्वाइन विद योर ओरिजिनल नेम। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ हाँ। चलिए, वेलकम टू साईराम क्रिएशंस। थैंक यू मैम। मीनल जी। हेलो मैम, ओम साईराम। जी मीनल जी, ओम हाँ, साईराम। मैं थाना से बात कर रही हूँ मैम। मेरा भी ये फर्स्ट क्लास है। आई डोंट नो मुझे अभी ये कितना समझेगा, क्योंकि बहुत लोगों को नंबर वगैरह कुछ कुछ मालूम है, मुझे कुछ नहीं कुछ। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अभी मुझे क्या होगा। मुझे ना डेस्टिनी नंबर मालूम है, ना आप ये 4444 का ये बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं पता। मेरा ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा, अभी तक न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं करा। चलिए कोई बात नहीं, हम वैसे भी रूट लेवल से ही करने वाले। ओके ओके मैम, ओके। अभी एक थोड़ी देर पहले अपना एक क्लास हुआ ना मैम, तो विहंग के नाम से मैं आपको एक पूछा था। LIC ऑफिस है हम लोग का, तो इसमें तो हमने VI नहीं चाहिए करके बोला था, तो उसके लिए कुछ मिल सकता है मैम? नहीं, अभी तो हम कॉर्पोरेट लेवल इसमें नहीं होगा मीनल जी। इसमें तो हम खाली नहीं, मेडिकल हम लोग न्यूमरोलॉजी सीखेंगे ही तो भी करेंगे। चलेगा मैम, कोई इश्यू नहीं, कि मैं कर पाऊंगी ना, जी जी, क्योंकि मुझे इतना सब नंबर एडवांस लेवल में आएगा कॉर्पोरेट। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम, यस, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू साईराम क्रिएशंस मीनल जी। यस मैम। नीलम त्रिपाठी जी। मेरा भी आवाज नहीं आ रही नीलम जी। ओम साई राम। अभी ओम साईराम नीलम जी, अभी आई आवाज। मेरा भी ना ये फर्स्ट टाइम ही है आपके साथ कोई भी कोर्स। अभी रिसेंटली मैंने आपका एक वर्कशॉप अटेंड किया था, उसमें लाइक आप ये मेडिकल प्रोनोलॉजी वाला ही तो वहाँ पे आपने मेंशन किया था कि लाइक अगर किसी का डबल ही होता है तो दे हैव, तो मुझे उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है कि मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या, तो कुछ जी है। जी जी। और दूसरा मुझे ये भी पता करना है, लाइक कोई कोई लोग तो बिल्कुल कंजेनिटल डिजीज के साथ ही पैदा होते हैं, तो फिर वहाँ पे नाम का लाइक क्या इफेक्ट होता है? जी, डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, हाँ, क्योंकि माय सन ही वाज बोर्न विद द कंजेनिटल हार्ट डिजीज, तो उधर आई वुड लाइक टू डिस्कस लाइक अगर उसका नाम का कुछ वाइब्रेशंस का इफेक्ट है, क्योंकि वो तो पैदा ही उसके साथ हुआ था, तो
लाइक नाम रखने से कुछ उसके नाम से कुछ करके हम आगे के लिए ठीक कर सकते हैं। दो ही इज फाइन नाउ, ही अंडरवेंट हिज सर्जरी, वो ठीक है। बट ये मैं जानना जरूर चाहूंगी कि बिल्कुल आपके बेटे का हम डीओबी एनालाइज करेंगे डेफिनेटली। जी जी जी, थैंक यू। है ना, क्योंकि जब हमारा लास्ट डे होगा, जब हम रेमेडी से पहले जो हमारा 4th डे होगा, तो तब हमें लाइव डीओबीज चाहिए होंगे कि चलो थोड़ी रिसर्च करते हैं, तो तब हम आपका ले लेंगे, कभी बीना जी ने कहा था उनके ब्रदर का ले लेंगे, है ना। जी, थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम, वेलकम टू साई राम क्रिएशंस। Who else? न्यू स्टूडेंट्स? एंड्रॉइड जी, एक्चुअली मुझे पता होना चाहिए कि किसको किस लेवल तक आता है, सो दैट आई कैन स्टार्ट फ्रॉम मोर बिगिनिंग, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू पीपल। हेलो मैम, जी मंजूश्री एंड्रॉइड कोठारी। जी, ओके मंजूश्री कोठारी, आपने मेरा डबल ई था उसको आई करवाया, मैंने फिर आई में कर दिया उसको मंजूश्री को। अच्छा, ओके 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 वेबिनार में आपने डबल ई को बोला था आई कर दो, तो फिर मैंने आई कर दी। ओके ओके। तो डबल ई वाली प्रॉब्लम्स आपको होंगी ना, जो हमने वहां पे बात की थी। हाँ, वो थी मेरे, जैसे ओके, अभी इन्होंने भी दैट्स गुड। बताया ना बेबी का, मेरी तो बेबी बॉर्न हाइड्रोफेकलस मैंने माइटिस था उसके, वो 5.5 ईयर में एक्सपायर भी हो गई थी। तो ओ गॉड, अब कुछ बोल नहीं सकते ना, उसमें हस्बैंड एक्सपायर हो गया, बेबी एक्सपायर हो गई, तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ मैं। चलिए ठीक है, वी विल सी दैट। ओके मैम। एक बार आप मुझे ये बताओ कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में क्या है, इज इट बैलेंस्ड? नो, माय नॉर्थ ईस्ट इज नॉट गुड एक्चुअली। नॉर्थ ईस्ट में वरांडा है, नॉर्थ ईस्ट में रूम है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी आता है, पर टॉयलेट को तो अभी हम लोग ने ठीक करवाया है, वो उसमें वो क्या कॉपर वायर लगवाया, कुछ करवाया है अभी हम लोग ने। दैट्स द मेन कॉज एंड्रॉइड जी। देखो हर चीज ना हम डीओबी या नेम से नहीं देख पाएंगे, इसीलिए मैंने वास्तु रेमेडी भी रखी है। और आपने जब मुझे ये बात बताई कि 2 जने एक्सपायर हुए, तो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सिर्फ डीओबी से लेना देना हमारे नहीं घर में होगा। एक्चुअल में हमारे जो बिल्डिंग में टोटल सबके ये टॉयलेट का प्रॉब्लम है, तो इसमें सभी को हेल्थ मोस्टली इश्यूज होंगे? नहीं, सबका तो मैं नहीं बोलूंगी, मेरे घर में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है इस चीज का। एंड आई मीन अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में एक उठता है, एक सोता है, एक मरता है, एक उठता है, एक सोता है, एक मरता है। हमारे घर का यही सिस्टम हो रहा है। ओके ठीक है, चलिए ठीक है। ओके मैम। विकास जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। थोड़ा तो एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, 3-4 साल पहले कोर्स भी किया था, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी था एस्ट्रोलॉजी में। क्या सैलिडी न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी मैंने, एक साल पहले करीब कोर्स किया था, तब से फिर वो कोई ना कोई रिसर्च करता रहा। हाँ। लेकिन उसके जब आपका ये वीडियो वगैरह मैंने देखे, तो देखा कि प्रोनोलॉजी का भी इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता ही है, जैसे खासतौर पर मेरे नाम है जैसे बीच की था तो इसलिए बार मैंने सोचा प्रोनोलॉजी का कोर्स भी करना है। चलिए ठीक है, वेलकम टू साई राम क्रिएशंस विकास थैंक जी। यू। चलिए जी, एनीवन एल्स लेफ्ट और शैल वी स्टार्ट? कोई कुछ बताना चाहे, अपने बारे में बोलना चाहे? रिमझिम जी बोलिए। जी मैम। आपका हैंड रेज है ना, पहले का हैंड रेज है? हाँ, पहले का है। ओके चलिए, तो आज की तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज हम लोग रेमेडीज करने वाले हैं रिलेटेड टू मेडिकल, ठीक है। सो दैट अभी हम लोग आई थिंक 1 वीक साथ में रहेंगे। वैसे तो हमारी 5 क्लासेस हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 5 ही रहेंगी अगर कोर्स कंटेंट कवर नहीं हुआ, क्योंकि वास्ट है कोर्स कंटेंट भी, तो हम उसको 6 डे पे भी ले जाएंगे। जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्लासेस चलेंगी हमारी। और तो हमारी क्लासेस के रहेंगे ट्यूसडे, सैटरडे एंड थर्सडे, ये 3 दिन हमारी क्लास होगी। और संडे, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे हमारी क्लासेस रहेंगी।
और तो आप लोग, क्योंकि आज अमावस्या है और शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग रेमेडी स्टार्ट कर सकते हो आज से, इसलिए मैं कुछ आप लोगों को रेमेडी सजेस्ट कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि अगर घर में वास्तु दोष है तो भी आप कितनी भी हेल्थ रेमेडीज कर लो, प्रॉब्लम रहेगी। स्पेशली वास्तु दोष, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट का बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट के वास्तु दोष का क्योर भी इजी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ना, ये हमारे घर का सबसे पॉजिटिव जोन आप कह सकते हो, सबसे हीलिंग जोन आप कह सकते हो। तो अगर यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष है किसी भी तरह का, जैसे टॉयलेट है यहाँ पे किचन है, ये सब वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर होना चाहिए। आइडियली तो नॉर्थ ईस्ट में आपका क्लीन क्लटर फ्री होना चाहिए। मेन बात ये है, मंदिर इसलिए बोल दिया जाता है ताकि, क्योंकि हम मंदिर को तो एटलीस्ट साफ रखते ही हैं पूरे घर में, चाहे हम सफाई करें ना करें, बट अपना मंदिर हम टाइम टू टाइम क्लीन करते हैं। तो एक्चुअली टेम्पल बोलने का रीजन ही सिर्फ यही है कि एटलीस्ट आप अपना नॉर्थ ईस्ट क्लीन रखो। ऑल्दो नॉर्थ ईस्ट इज अ वाटरी डायरेक्शन, तो वहां पर भी जब हम ज्योति जलाते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट द एलिमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहां पर फायर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ज्योत हम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए चला रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट इन्वोक हो नहीं रहा, तो इसीलिए ज्योत आप जला सकते हो। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में जो हम ज्योत भी जलाते हैं, दैट शुड नॉट बी ऑफ कॉपर। कॉपर की ज्योत कभी नहीं जलानी नॉर्थ ईस्ट में। या तो आप वहां पर पीतल की ज्योत जला सकते हो या फिर चांदी की, ठीक है। और 15-20 मिनट मैक्सिमम, आधा घंटा से ऊपर ज्योत मत जलाया करो नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वो फायरी एलिमेंट है। एक्चुअली हमें पता नहीं है ना कि नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल क्यों बोला जाता है, इसीलिए ही बोला जाता है, सो दैट यू कैन कीप इट क्लीन, बिकॉज इट्स अ हीलिंग जोन। किसी को भी आपके घर में हेल्थ इशू है, उसकी एक फोटो आप नॉर्थ ईस्ट में रख दो, उसकी दवाइयां वुडन बॉक्स में डाल के नॉर्थ ईस्ट में रख दो। थोड़े दिनों में ही आप देखोगे कि वो जो मेडिसिन है वो ज्यादा अच्छे से असर कर रही है, या उस पर्सन की हीलिंग हो रही है नेचुरली, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट नेचुरल हीलिंग जोन है। अगर आप इसमें सोना भी शुरू कर दो, जो डिजीज पर्सन है, इट स्टार्ट स्लीपिंग देयर, तो उसको बहुत जल्दी रिकवरी होती है, ठीक है। इसलिए कोई अगर मतलब इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल रेमेडी। कोई अगर आपके रिलेटिव में हॉस्पिटल चले जाएं, या फिर आप कोई आपको बोले कि बार बार हेल्थ इशू हो रहा है, हॉस्पिटल कोई एडमिट होता है, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में उस पर्सन की फोटो रख दो जो हॉस्पिटल गए हैं। नेचुरल हीलिंग देता है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडी है, आप लोग करवा सकते हो किसी को भी। क्योंकि देखो, हेल्थ से रिलेटेड मैं आप लोगों को मैं ये नहीं सोचती कि मैंने क्या कोर्स कंटेंट दिया है, बिकॉज मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि किसी को भी कोई हेल्थ इशू है तो मेरी 100% कोशिश रहेगी मैं हेल्प करूँ कि उसको सॉल्व करवा दूं सामने वाले का, क्योंकि हेल्थ से बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो एक आप ये करा सकते हो। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक हेल्थ का वो बता देती हूँ, क्या कहते हैं, जार, हेल्थ जार, और एक हेल्थ का जो हैंड में टाई कर सकते हैं, ब्रेसलेट आप समझ सकते हो। क्योंकि शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता, 2023 अगेन नॉट अ गुड ईयर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। पेट से नीचे के पार्ट में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे। उसके अलावा कोविड कैन अगेन स्ट्राइक, और इस बार 2023 में भी सेम उसी वाइब्रेशन से आने वाला जितना 2022 में आया था। तो हेल्थ से रिलेटेड आप लोग किसी को भी कोई इश्यू है तो उसको हल्के में बिल्कुल भी ना ले। स्पेशली 2023 इज नॉट गोइंग टू गुड फॉर दोज पीपल हु आर, मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा एज है जिनकी, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर देम, ठीक है। तो हेल्थ जार बता देती हूँ, ये भी आप किसी का भी बनवा सकते हो। आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है उस पर्सन की पहले एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो के पीछे हीलिंग का जीबू सिंबल बना दो। ये आप रेमेडी पूर्णिमा पे भी कर सकते हो। एक सेकेंड में आप लोगों को हीलिंग का जीबू सिंबल दिखाती हूँ। ठीक है, तो हीलिंग का जीबू सिंबल आप बनाओगे उस पर्सन की फोटो के पीछे। उसके बाद हाथ में रखनी है उस पर्सन की फोटो और चैंट करना है आपको, ओम ग्राम ग्रीन ग्राम सह गुरुवे नमः।
ठीक है, ये आपने चैंट कर लिया। अब एक खाली आप जार लोगे, जार के अंदर आपने फोटो डाली, उसके बाद आपने इसमें डालनी है 4 हल्दी की गांठ, 1 देसी कपूर का पीस, और 2 चम्मच मेहंदी पाउडर। 4 हल्दी की गांठ, 1 देसी कपूर का पीस और 2 चम्मच मेहंदी, ये आपने डाल दिया। थोड़ी देर के लिए इसको मूनलाइट में रखना है आपको, एवरी मूनलाइट पे रखना है आपने इसको, चार्ज होती रहे ताकि, ठीक है। एंड देन कीप इट बैक इन द नॉर्थ ईस्ट। जिस पर्सन को हेल्थ इशू है उसके नॉर्थ ईस्ट में रखना है, अपने नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना, जहां पे जो रहता है उसके घर के, ठीक है जी। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है हेल्थ इशू को रिलीव करने में, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको हीलिंग का सीबू सिंबल, क्योंकि 2 सिंबल्स होते हैं, एक होता है हीलिंग एम्ब्रेस और एक होता है ओनली हीलिंग। एक आ गया, एक आ गया। ये देखिए, ये हीलिंग का सीबू सिंबल दिख रहा है सबको, ये बनाना है आपको फोटो के पीछे। ब्लू कलर से बनाना है फोटो के पीछे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन वील कम डाउन, देन कर्व, देन एच बनेगा, मतलब एक तरह से, एंड देन दिस कर्व, ठीक है जी। फिर से बता देती हूँ, इस वाले कर्व से शुरू करेंगे, देन दिस कर्व, देन कम डाउन, थर्ड कर्व एंड देन सर्कल। किसी को कोई हेल्थ इशू हो रहा है किसी पार्ट में, तो आप इसको ओरली भी उस पार्ट के ऊपर बना सकते हो, ये अच्छा वर्क करता है, ठीक है। जैसे किसी को शोल्डर में पेन हो गया, बैक में पेन हो गया, तो वहां पर आप इसको ओरली उसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे करके बना सकते हो। राइट, क्लियर है सबको ये रेमेडी? अच्छा, तो ये तो हो गया हेल्थ जार, लेकिन एवरी डे का भी आप लोग बना सकते हो हेल्थ बैंड। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी इम्यूनिटी हाई रहे, आपको बॉडी को कोई भी वायरस टच ना करे, तो आपको क्या करना है, येलो कलर का कपड़ा लेना है। येलो कलर के कपड़े के अंदर अगेन जिस पर्सन का के लिए आप बना रहे हो उसकी एक फोटो, थोड़ी सी पीली सरसों और एक कपूर का पीस, ये आप डाल के, मतलब वही फोटो हाथ में लेके उसके ऊपर सिंबल बना के ओम ग्राम ग्रीन ग्राम से गुरुवे नमः आपने चैंट करा, देन उसको येलो कलर के कपड़े के ऊपर रख के थोड़ी सी आप पीली सरसों डालोगे, कपूर का पीस डालोगे, एंड देन उसको टाई कर दोगे, तो ये एक बैंड बन जाएगा। फिर आप उसको उसके हैंड पे टाई कर दो, उस पर्सन के जिसको भी हेल्थ इशू है। नहीं भी है हेल्थ इशू तो भी आप टाई कर सकते हो बच्चों के लिए, कि वो सेफ रहे खुद के लिए। चार हल्दी की गांठ, 2 चम्मच मेहंदी और 1 देसी कपूर का पीस। आग की जड़ मिलेगी अगर, तो आग की जड़ भी आप उसके अंदर डाल सकते हो, दैट ऑल्सो वर्क्स वेल। In the same house, then should we keep pick or both in the same jar? नहीं, सबका अलग अलग बनेगा नीलम जी। रीटा जी। हाँ मंजूश्री। मैम ये वीडियो कट रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि मेरी तरफ से ऐसा हो रहा है? बिकॉज मैं कुछ सुन ही नहीं पा रही हूँ। आपकी नेटवर्क इशू है शायद।
ओके, मैं आपका वो confirm मैम नहीं थी, लास्ट मैं तो कहती हूँ। बैंड का मैंने नहीं सुना, वो जो आपने बताया था ना हाथ में जो बांधना है, अगर आप एक बार फिर से येलो बताएंगे तो उसमें येलो क्या क्या कलर, रखना है? देखो वो वाला तो सेम रहेगा कि फोटो के पीछे हीलिंग का सिंबल बनाना है। बाकी हम्म, येलो कपड़ा लेना है, उसके ऊपर वही फोटो रखनी है, लंबा ले लेना जैसे बैंड में बनता है ना, लंबा हम्म, कपड़ा ले लेना थोड़ा सा। हम्म, द फोटो रखनी है, थोड़ी सी पीली सरसों और एक देसी कपूर का पीस। ओके। थोड़ी देर के लिए उसको नॉर्थ ईस्ट में रख के एंड देन टाइट। अच्छा मैम एक बात पूछनी थी मेरे को। हाँ कि मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही सोते हैं एंड उनको हार्ट प्रॉब्लम हुई है, उनके बाईपास सर्जरी भी हो गई है, तो उनको उनके लिए ये जार बनाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप बना सकते हो। ये जार बना सकते हो, ये बैंड भी पहना सकते हो उनको? हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू मैम। नॉर्थ ईस्ट में मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में ना 3-4 महीने से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। बट वो रूम मतलब रूम तो वही है, वो साउथ फेसिंग करके नॉर्थ में पैर रखते हैं। हाँ, सिर तो नॉर्थ में, सिर तो साउथ में ही होना चाहिए। हाँ नॉर्थ सिर्फ ईस्ट में साउथ में ही लेकिन रहता है। हाँ 2-3 मंथ से ऊपर नहीं सोना नॉर्थ ईस्ट में। वैसे तो हीलिंग जोन है, लेकिन क्या होता है कि वहां पे ना हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं कंटिन्यूसली दे कीप फाइटिंग, ठीक है। ओके तो उससे हमारी बॉडी में एक म्यूकस क्रिएट होता है, तो आपको चेस्ट कंजेशन भी हो सकता है उस वजह से। तो 2 या 3 महीने से ऊपर नहीं सोना होता नॉर्थ ईस्ट में। ओके, पर उनकी फैमिली तो उधर ही सोती है, मतलब जॉइंट फैमिली है, हम लोग 4 जन रहते हैं तो 4 का एक एक रूम है, वैसा हो गया। ओके, तो बट उसके लिए हेड शुड बी इन साउथ इन दैट केस ना। हाँ, हेड इज इन द साउथ, हेड ठीक इज केप्ट इन द साउथ। ठीक है, ठीक है। और प्रिया जी, मैम ये आपने जो बैंड बनवाया है, ये चेंज भी करना है या इसी को पहने रखना है? नहीं जैसे पूर्णिमा टू पूर्णिमा चेंज कर देंगे ना, वो वैसे भी कपूर तो इवेपोरेट हो जाता है, वो देसी वाला लेना है ना, भीमसेनी कपूर लेना है। अच्छा, एवरी पूर्णिमा चेंज करना है। हाँ मैम ये रिस्ट पे बांधना है, तो फिर वेट नहीं हो जाएगा? बच्चों का हाथ धोना है, बच्चे नहाएंगे, तो एवरीडे वी हैव टू टेक इट आउट और ऊपर फिर बांध सकते हो, ऊपर भी बांध सकते हैं। नहीं तो पॉकेट में भी रख सकते हैं मैम? नहीं नहीं, इट शुड टच योर बॉडी। अच्छा, टच करना चाहिए। हम्म, अच्छा मैम, एक जो आपने मंत्र बोला ना, मंत्र लिखवा दीजिए, जो मंत्र बोलना होता है। मैं लिख देती हूँ। बीना जी। हाँ मैम, मैंने ये जार आपने लास्ट टाइम बताया था ना, तो बनाया है। और तो अभी आज तो अमावस है, तो 1 मंथ से ऑलरेडी बना के ही रखा है नॉर्थ ईस्ट में पूरी फैमिली का। तो अभी मुझे उसको कुछ आज चार्जिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, क्योंकि पूर्णिमा पे कर लेना चार्ज, अभी अच्छा वो पूर्णिमा पे। ओके। और मैम ये जो बैंड आपने बताया, तो अभी इफ आई वांट टू टाई फॉर माय फादर बट नाउ ही इज 90, तो एवरी ही गोज वंस अ वीक टू ऑफिस, बट एज दैट मैम टोल्ड ना कि शावर वगैरह लेते तो वो तो वेट होना ही है, तो फिर हर रोज निकाल सकते हैं फिर वापस टाई हाँ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मतलब थोड़ी है कि उसको गीला कर देना है। अच्छा। और मैम अभी जैसे वो दूसरे मैम ने भी बोला कि उनके यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट में उनके यहाँ रूम की वजह से प्रॉब्लम्स है, मेरे यहाँ भी सेम इशू है मैम, बिकॉज व्हेन आई वी माई सेल्फ एंड माय फादर हैज टू स्लीप इन द नॉर्थ ईस्ट रूम आता है, लेकिन हम भी साउथ में हेड रख करके सोते हैं। तो अभी इन मुंबई देयर इज नॉट सो मच प्लेस कि यू विल गेट इंडिविजुअल रूम्स, तो फिर हम्म, चल जाएगा कि या कोई हाँ रेमेडी है उसके लिए? साउथ में हेड कर लो, फिर यही रेमेडी होती है। हाँ, तो इसके लिए क्योंकि मैम मैंने ये हेल्थ चार्ट बना के ही रखा है, क्योंकि अभी आपने बोला ना 23, तो मैम इसको फिर बदलना पड़ता है पीरियोडिकली कभी? अभी जैसे 2 महीने हो गए, फिर मैं दोबारा वापस सब इंग्रेडिएंट्स डाल नहीं के नहीं, बनाऊं? हेल्थ जार नहीं बदलना होता, हेल्थ जार सेम रहता है, बस एवरी पूर्णिमा पे उसको चार्ज करना होता है। अच्छा, तो अभी अभी जो मैंने बना लिया, तो नेक्स्ट ईयर पूरा भी यही ऐसे ही रहने दूं ना मैम? हाँ 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 बिल्कुल। तो मैम अभी आपने जो सिंबल हमें दिया ना लास्ट टाइम, आपने एक दूसरा हेल्थ सिंबल भी दिखाया था, तो अभी ये वाला जो बताया वो भी एक बना के एक पेपर में लिख दूं या फिर फोटो वापस निकाल के ये सिंबल बनाऊं? नहीं नहीं, दूसरे वाला लास्ट टाइम मैंने बताया था, वो जिसकी 4 साइड्स की है ना। हाँ 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 हाँ, वो वाला हाँ बनाया वो था भी मैंने। ठीक है, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है।
अगर तो वो फिर अभी बनाया ना तो कोई। तो फिर जरूरी नहीं है कुछ निकालने के लिए मतलब। जी 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 जी। So ma'am, the next year is little difficult for aged people, you mean to say. So will this LCR help them? Yes, yes, definitely. Okay, okay. And ma'am, COVID is coming again because everyone in Mumbai also they are telling now high alert they want to keep everywhere. हाँ बिल्कुल, कोविड इज कमिंग अगेन 2023 के जनवरी के मंथ में तो बहुत ज्यादा इसमें पीक पे हो जाएगा फेब तक। Okay, so we all need to take lot of care. तो मैम हमें ऐसी रेमेडीज ये तो जो आपने बताई है तो हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे और हमारे हेल्थ के लिए और भी कुछ होगा तो मैम बता दो कि व्हाट वी बता कैन रही मैं इनटेक अभी एक वाटर बता रही हूँ आप लोगों को। Okay, so चार्ज anyone करके। can take that. Yes, anyone can take that. Okay, ma'am. Okay. मैम मैम आपने ये जो हेल्थ जार बताया ये नॉर्थ ईस्ट में रखना है बना के? यस यस, नॉर्थ ईस्ट में रखना है। ओके, मतलब उसको उनसे कोई जिनकी तबीयत खराब है उनसे कुछ रिलेट नहीं है ना, मतलब कहीं नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी रख दें या उनका सोना भी जरूरी है वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, सोना जरूरी नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में फोटो रख दो, बात एक ही होती है। हेल्थ जार को नॉर्थ ईस्ट में रख दूं? जी 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 जी। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम हेल्थ जार भी ना हम लोग शायद वो भी रखते हैं ना, भोजपत्र पे उसका नाम और डीओबी लिखकर। हाँ, आग की जड़ भी डाल सकते हैं। हाँ जी जी, कर सकते हैं ये भी साथ में। जी जी। ए नित्या जी। मैम ये मेरे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में किचन है, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो आप जो वो है आपका जो किचन का स्टोव है वहां पे येलो कलर का एक मार्बल लगाओ पहले तो। स्टोव के नीचे? हाँ, स्टोव के नीचे येलो कलर का मार्बल लगाओ और हेल्थ जार आप वहीं पे रखोगे ना, किचन में ही रखोगे फिर तो। अच्छा मैम, और वो नॉर्थ ईस्ट, घर के नॉर्थ ईस्ट में तो किचन है लेकिन वहां पे ईस्टर्न साइड में स्टोर रखा है। ईस्ट का स्टोर हटाओ यार, ईस्ट में क्लटर नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारी हेल्थ की अगर टर्म्स में बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये दोनों हमारी हेल्थ की डायरेक्शन है। वो तो वैसे ही है मैम, पॉइंट ही वैसा ही है, चेंज करना नहीं, नॉट पॉसिबल है। तो रेमेडी करोगे ना फिर आप नित्या जी, देखो तोड़फोड़ तो हम वैसे भी नहीं करते। हाँ तो फिर यही येलो टाइल रख दो ना, येलो वाला। हाँ, और इसका येलो कुछ मार्बल साइज? रख दो और हाँ एक किचन बैलेंसर आता है वो आप साथ में लगा सकते हो। अच्छा, वो कहाँ मिलेगा मैम, आपके यहाँ से मिलेगा या फिर ऐसा हाँ, बैलेंस? आपको किसी से भी मिल जाएगा, हमारे यहाँ भी मिल जाएगा, जहाँ से आपको ठीक लगे। नियर बाय से लेना हो तो नियर बाय से ले सकते हो। अच्छा मैम, मैम और टाइल का कुछ साइज रहता है क्या बाई चांस? पूरा स्टोव कवर होना चाहिए ना, मतलब स्टोव के नीचे। ओके ओके, अच्छा मैम। और वहाँ पे नॉर्थ साइड में इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी है, जैसे वाटर प्यूरिफायर भी है, माइक्रोवेव का भी वहीं पे है। वाटर प्यूरिफायर तो ठीक है नॉर्थ में, कोई इशू नहीं है। तो फिर बाकी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के लिए मैम? देखो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वैसे तो नॉर्थ में नहीं होने चाहिए, बट अब है अगर तो आप ये कर सकते हो कि उनको ब्लू कलर कर दो, मतलब पेंट कर दो या ब्लू कलर की टेप से बाउंड्रीज बना दो ताकि उनकी वहीं पर नेगेटिविटी रुक जाती है। फिर ब्लू कवर लगा दूं, कुछ कपड़ा वगैरह ऐसे? कवर, हाँ जैसे भी, अरे कपड़ा तो क्या ही लगाओगे फायर के ऊपर, वो तो इलेक्ट्रिकल है ना। हाँ तो मीन्स कपड़ा मत लगाओ, आप उसके ऊपर ब्लू पेंट कर दो बाउंड्रीज में, या ब्लू वास्तु टेप आती है उससे उसको कवर कर दो चारों तरफ। ओके ठीक है मैम। और आपने बीच में वो मोजो बैग लास्ट अमावस्या के दिन हमने बनाए थे ना, तो फिर वापस हेल्थ जार बनाना जरूरी है या और दैट इज ओके? जो दैट इज ओके। और वो रेड कलर का था, मैं उसमें मुझे पता नहीं था कलर, तो फिर आई हैड यूज्ड रेड कलर, तो फिर शैल आई चेंज इट टू सम वो येलो कलर वाला कुछ बैग में नेक्स्ट पूर्णिमा के दिन वगैरह? हाँ येलो है तो वेल एंड गुड है। तो फिर उसको ट्रांसफर कर दूं पूर्णिमा के दिन येलो? हाँ, क्योंकि रेड फिर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख सकते ना, येलो कर दो या ब्लू, ब्लू कर दो। अच्छा, येलो करके फिर येलो या फिर ब्लू, उसको फिर नॉर्थ ईस्ट में। जी जी जी। ओके मैम, जैसे मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर सडनली एंजियोप्लास्टी करना पड़ा, मीन्स ही वाज 46 दैट टाइम। तो वो कुछ ऐसा लगा कि डॉक्टर ने बोला शायद कोविड के वैक्सीन से हुआ होगा, दैट वाज द रीजन, बिकॉज कुछ भी ऐसे उससे पहले पता नहीं था। एंड इवन आई वाज डायग्नोज्ड विद बीपी फ्रॉम लास्ट अप्रैल, वो भी सडनली मीन्स टेंशन से हो गया। तो फिर मेरा भी जैसे ये तो क्रॉनिक है, तो फिर वो फोटो वगैरह उसमें हम दोनों का फोटो वही नॉर्थ ईस्ट में रख दूं? वैसे हाँ तो हाँ बैग में यही है। जी 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 जी। ओके ठीक है मैम। सचिन जी।
हाँ जी, मैम जो आपने जार बताए हैं, अगर हर फैमिली मेंबर के लिए सेपरेट जार बनाना होगा या फिर हम एक ही जार के अंदर फैमिली सेपरेट के? सेपरेट सेपरेट। ओके, और मैम जो जार है हम छोटी सी मतलब एक बॉटल भी ले सकते हैं या स्पेसिफिक कुछ नहीं, कोई नॉर्मल? ऐसा नहीं है, जैसा भी आपको जार मिले शीशे का होना चाहिए, बस ग्लास जार होना चाहिए। ओके, अब मैम जैसे आपने फोटो बोली नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई बीमार है हम नॉर्थ ईस्ट में फोटो रख देते हैं, तो क्या उस फोटो को भी कुछ टाइम के बाद चार्ज करने की जरूरत है, जैसे मून लाइट में या कुछ अगर हमने फोटो रखी है नॉर्थ ईस्ट में तो? हाँ, मूनलाइट में एवरी पूर्णिमा पे चार्ज करना है ना। अच्छा, जो फोटो भी रखी है अगर हमने तो उसको भी चार्ज करना है हमें? जी 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 जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। विकास जी। मैम मेरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तीनों पे लैट्रिन बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में ही है, और गीजर भी एक्यूरेट वहीं लगे हैं नॉर्थ ईस्ट में ही तीनों पे। तो इतना फायर क्यों एक्टिवेट किया है नॉर्थ ईस्ट में? स्टार्टिंग से ही मैं मकान बनाए थे। हालांकि कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है किसी को, नॉर्मल बने ही रहते हैं छोटे छोटे। देखो, या तो हेल्थ इशू या अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम होता है तो। हाँ, अपॉर्चुनिटी तो नहीं आती, ये तो है। हाँ, ठीक है, तो आप क्या करो कि जो वहां का WC है वही ब्लू कलर जी। के नीचे फ्लोरिंग कर दो पूरी, उसके ओके। आसपास चारों तरफ, और एक टॉयलेट ब्लॉकर आता है, इट्स अ वास्तु प्रोडक्ट, वो आप लगा लो WC के ऊपर। अच्छा, ठीक है। ब्लू कलर मतलब क्या टाइल्स लगवा सकते हैं या ब्लॉक करना है कोई पट्टी से? हाँ, ब्लू वास्तु टेप आती है, उससे ब्लॉक कर दो। ओके स्नेहल जी, ब्लू कलर का बल्ब भी लगा लो वॉशरूम में। ओके, थैंक यू। स्नेहल जी। हाँ मैम, मेरे यहाँ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और अभी और वास्तु की क्लास नहीं हो रही स्नेहल जी, अभी तो हम मेडिकल की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा या किचन होगी तो मेडिकल इश्यूज आएंगे। हाँ हाँ, ये तो मैडम मदर की हेल्थ की बारे में बात हुआ था ना मैडम आपसे? हाँ, मुझे याद नहीं है क्या बात हुआ था। हाँ, अभी वो वेबिनार में बात किया था ना मैम। मैं न्यूमेरोलॉजी क्लास में भी हूँ मैम आपके। हाँ जी, आई रिमेम्बर। कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, करेंगे आपकी मतलब अभी जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, देखो मैं ये नहीं चाहती कि मैं एक एक पर्सन का अलग अलग लूं, मैं चाहती हूँ आप लोग सीखो और खुद ही प्रैक्टिस करो, खुद एनालाइज करो। आपसे जब नहीं होगा फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी। हाँ हाँ मैम। ठीक है मैम, जो ये जार है ये विजिबल हो सकता है सबको, ये हिडन में रखना है जैसे नॉर्थ ईस्ट में? हाँ, आपकी मर्जी है, अगर आप उसको हिडन में रखना चाहते हो तो फिर आप उसको किसी कपड़े में मतलब उसका कवर कर सकते हो। कवर कौन सा होना चाहिए मैम, येलो में ही होना चाहिए? येलो हो या ब्लू हो या ठीक ग्रीन है, भी हो सकता है, येलो ब्लू या ग्रीन तीनों चलेंगे। ठीक है। Electric point is in north but oven is kept in the west, so should be color। अरे यार, वास्तु क्लास नहीं है ये। Which color night lamp can I put in north east? ब्लू कलर लगा लो। ठीक है, चलिए एक और हेल्थ से रिलेटेड रेमेडी दे रही हूँ आप लोगों को। एक आपको वाटर बनाना है। अगर जैसे अगर आप मुंबई जैसे एरियाज में रहते हो तो वहां पर तो समझ रहती है हर समय, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो कि आपको एक चांदी का ग्लास लेना है, उसमें पानी डालना है, थोड़े से मेथी दाने डालने हैं, एंड कीप इट इन दी नॉर्थ ईस्ट। ओवरनाइट आपको वहां पे रख देना है। मॉर्निंग में आप चैंट करोगे कुज्जिता पदम सरनम, ये स्विच वर्ड चैंट करोगे, मैं लिख के देती हूँ। मैम एक बार रिपीट करिएगा। चांदी की ग्लास में मेथी के दाने और एक पिंच मेथी का दाना डालना है, एंड देन उसको ओवरनाइट वहीं पे रख देना है। मॉर्निंग में आपको ये स्विच वर्ड चैंट करना है, कुंजिता पदम सरनम। ये 2020 में भी मैंने बहुत लोगों को दिया था कोविड में, तो बहुत हेल्थ रिकवरी हुई थी। कुंजिता पदम सरनम, कुंजिता पदम सरनम। तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हो, उस वाटर में चैंट करो मिनिमम 11 टाइम्स, मैक्सिमम 108 टाइम्स। पूरी फैमिली के लिए आप कर सकते हो कि सबको पिला दो चैंट करके, या जिसको हेल्थ इशू है वो तो अपने लिए करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप भी चैंट करके दे सकते हो। प्रॉक्सी चैंटिंग भी हो सकती है, कहने का मतलब इसमें। ठीक है जी, जैसे मेरे इंस्टा पे वीडियो भी है इसकी, मैं शेयर कर दूंगी रील आप लोगों को। मैम इसका मीनिंग क्या होता है, कुंजिता पदम सरनम?
कुंजिता पदम सरनम इज विष्णु जी लोटस फीट। विष्णु लोटस फीट मतलब विष्णु जी जो है ये हेल्थ के कारक है ना। हाँ जी। कनिका जी। हाँ मैम, मैसेज भेजा था आपने, देखा ही नहीं, फिर मैंने हाथ उठा लिया। हाँ बोलो बोलो, सॉरी। मैम ये पूछना था कि हम जो ये हेल्थ जार में जो हल्दी वाला जो हमने बनाया, वो जैसे किसी को जॉन्डिस होता है उसमें तो वो येलो वाला ही प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी हम इसको हेल्थ जार को बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ बना सकते हैं। मतलब काफी लंबा टाइम से वो सफर कर रहे हैं, तो उनको ये एडवाइस कर सकते हैं कि ये वाला जार बनाए, क्योंकि हाँ इसमें भी हल्दी है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो ज्यादा ना हो जाए फिर। नहीं नहीं, फिर आप उसको हल्दी उसको यूज नहीं करनी, बट जार में तो हम डालेंगे ना। दाल में डाल सकते हैं। हाँ बिकॉज ठीक है, जुपिटर की आइटम है ना, तो हेल्थ इशू में हेल्प करता है। ठीक है मैम। हाँ मैम चांदी के ग्लास में जो वाटर है ये सबके लिए सूटेबल है, ऐसा तो कोई नंबर वाला नहीं पी सकता चांदी के ग्लास का वाटर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मैम इसमें हम व्हाइट तिल भी डाल सकते हैं ना? हाँ आपने व्हाइट बताया था एक बार। तिल, व्हाइट तिल इज फॉर मनी, अरे मेरा तो मेथी दाना इज फॉर हेल्थ। मैम व्हाइट तिल मैंने दिवाली पे डलवाया था, है ना। जी जी जी। हाँ दैट इज फॉर मैम मनी। जी रिमझिम जी बोलिए। ये फिर से बोल लीजिए, चांदी के ग्लास में। चांदी के ग्लास में 1 पिंच मेथी दाना डालना है, एंड देन सुबह उसमें चैंट करना है स्विच वर्ड और उसको पी लो। ठीक है। और जो लोग ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे विंटर्स पड़ रही हैं, तो वो दूसरा वाला वाटर यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर। सब लोग प्लीज म्यूट पे हो जाएं, बहुत सारे लोग अनम्यूट है। हाँ तो क्या क्या डालना है उसके अंदर, 5 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, लिख लो आप लोग। 1 इज सौंफ, इलायची, सौंफ, इलायची, जीरा, ग्रीन धनिया, एंड अगेन मेथी दाना। ये आपको ओवरनाइट डिप करना है, मॉर्निंग में बॉईल करके स्विच वर्ड चैंट करके आप पी सकते हो। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम हेल्थ की रेमेडी की। अच्छा एक मैं आप लोगों को बहुत जनरल टिप दे दूं, जब भी आप लोग फूड कुक कर रहे हो, या फिर ये जो मैंने हेल्थ का सिंबल दिया, ये आप अपने वाटर कूलर के ऊपर, जिसमें भी आप वाटर स्टोर करते हो, उसके ऊपर लगा सकते हो, जीबो सिंबल को पेपर पे बना के। ठीक है। और किसी को अगर बहुत रिकरेंट हेल्थ इशू है या बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ इशू है, तो 108 रोटी उस पर्सन के नाम की उसका हाथ लगवा के गौशाला में खिलानी है। 108 रोटी गुड़ की। ठीक है। थर्ड थिंग, जब भी आप खाना बना रहे हो, नेवर एवर टॉक नेगेटिव अबाउट एनीवन। हम ऐसा होता है ना कि फोन पे बात करते करते कुक कर रहे होते हैं, और ये तो ऐसा वो तो वैसा, पहले मैं भी करती थी ये सब, है ना, हो जाता है ऐसा। बट स्पेशली while ड्रिंकिंग, while ईटिंग, while कुकिंग, यू शुड अवॉइड दिस। हमें ऐसे लगता है टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा हमारे जो खाना होता है या जो पानी होता है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं चीजें। ठीक है। तभी कहते हैं ना कि पानी को खुला मत छोड़ो या खुला हुआ पानी मत पियो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर चुका होता है, वायरस अट्रैक्ट कर चुका होता है। तो आपको कभी भी खुला सॉरी खाना बनाते समय या फिर पानी भरते समय या पानी पीते समय, खाना खाते समय किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, क्योंकि वही वाइब्रेशन आप अपने खाने को दे रहे हो। ठीक है। थर्ड थिंग, किचन में कोशिश करो कि गायत्री मंत्र का वो आता है ना चैंट, वो चला कर रखो हर समय। ओम भूर्भुवः स्वः, वो आपके किचन में चलते रहना चाहिए अगर आपके घर में हेल्थ इश्यूज हैं तो। बोलिए राशि जी। यस मैम। मैम मैं आपने ये बताया था सौंफ, इलायची, सूखा धनिया और मेथी दाना, हरा और क्या? धनिया, नॉट सूखा हरा धनिया। धनिया, सूखा धनिया, हरा धनिया दोनों डालने हैं मैम?
नहीं नहीं, हरा धनिया जो वो पत्ती वाला आता है ना। अच्छा, मतलब दोनों सूखा धनिया भी डालना है, दोनों डालना है। सूखा नहीं डालना, हरा ही डालना है। तो ये मैम 4 चीजें आपने सौंफ, बताया। इलायची, जीरा, मेथी दाना और हरा धनिया। ये हेल्थ इशू के लिए रहता है मैम? हाँ, ये हेल्थ इशू के लिए है। अच्छा, थैंक यू मैम। ठीक है। प्रीति जी बोलो। मैम ये गुड़ की रोटी कैसे बनती है? जब आटा गूंथते समय ना, गुड़ और ब्लैक तिल भी डाल सकते हो साथ में, अगर खुद बना रहे हो तो। गुड़ और ब्लैक तिल डाल के गाय को खिला दो। और मैम किसी भी दिन? हाँ, किसी भी दिन उस पर्सन का हाथ लगा के जिसको हेल्थ इशू है। मतलब ये हम तब करवाते हैं जब कोई जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया या बेड रिडन हो जाते हैं, ओह, मुक्ति नहीं मिल रही होती किसी को, तब भी ये करवाते हैं। थैंक यू। बीना जी। मैम यही मेरे को भी था कि जो आपने एक बोला, ये ओवरनाइट हम लोग जो बॉईल करते हैं, फिर ये एवरीडे पीना है कि वंस अ वीक पियेंगे तो चलेगा? एवरीडे ये पियो ना। एवरीडे तो होल फैमिली कैन ड्रिंक दिस, रात को बना के हाँ रख, हाँ, उसको इट्स एन नेक्स्ट डे उबाल के। इम्यूनिटी बूस्टर। जैसे आप लोगों को इम्यूनिटी। याद होगा जब कोविड हुआ था तो सबने ये वाले पानी पिए थे, ओके जब ओके स्टार्ट हुआ था 2020 में। ओके, सो वी शुड ड्रिंक दिस। मैम होके गया मुझे कोविड, तो अभी बहुत टेंशन हो रहा है वापस कि वापस ये सब नहीं होना चाहिए। मी एंड माय फादर बोथ suffered very badly the third stage of COVID, but we were not hospitalized luckily. And ma'am, one more thing, you told 108 रोटी अगर कोई बहुत सीरियस है तो मैम ये वाला खुद ही बनानी चाहिए रोटी, या देन इफ योर मेड इज देयर और इवन शी कैन मेक? मेड बना अच्छा। सकती है। एंड नाउ देयर आर इन लाइक सपोज वी आर गिविंग टू काउ, अभी एक ही काउ होती है, 108 तो वो खाएगी नहीं, तो फिर अलग जगह पे। म्यूट हो गया बीना जी। नहीं, वो तो फिर अब किसी गौशाला में आप दे सकते हो, तो आप देखोगे कैसे गौशाला में आई खिलाएंगे। कैन गिव इट ना, हाँ तो हाँ वैसे हाँ कर सकते, so we should give it over there, you mean to say. And जी मैम जी। दैट हल्दी वाला जो आपने बताया ना, मैंने मेरे फ्रेंड के फादर के लिए बनाया था, उनको बैंड भी बना के आपने बोला था कि अगर वो रिस्ट पे नहीं पहन सकते तो उनके बेड साइड पे रखो, तो वो मैंने करके दिया। टच वुड, अभी तक उनका बहुत हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा था, वापस भी अभी उनको थोड़ा इन्फेक्शन हुआ था, तो उनको फिर भी वो निकल गए उसमें से। एंड ही वाज एंड अब जीबो सिंबल भी बना के दिए मैंने, उनके बेड के नीचे रख के दिए, बट ही इज ओके राइट नाउ बाय ग्रेस ऑफ गॉड। क्योंकि टैरो रीडिंग में आया था कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू लिव, यू नो, मतलब इतना उनकी लाइफ के बारे में बहुत क्रिटिकल हो गए थे, तो उनका बेटा बोला इट वाज लाइक वो नहीं रहे वैसे ही दिख रहे थे, लेकिन आफ्टर आई गेव हिम दिस बैंड व्हाट यू टोल्ड एंड जीबू सिंबल्स, टच वुड ही इज फीलिंग बेटर। तो मैम हम लोग भी ये जीबू सिंबल्स हमारे बेड पे लैमिनेट करके हमारे मैट्रेस के नीचे बना के रख देंगे तो चलेगा? हाँ जी जी जी। तो दैट अभी तो आप बोल रहे हो तो अभी ऐसा लग रहा है वी शुड टेक मोर प्रिकॉशंस नाउ। यस यस, डेफिनेटली प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर ना। या मैम, और मैम माय फादर तो यू मेड हिम वेयर 10 मुखी रुद्राक्ष आल्सो, सो इट इज ओके ना देन हाँ फॉर हाँ हिम, हाँ, और बिल्कुल इट विल बिल्कुल हेल्प हिम बिल्कुल। ना फॉर या प्रोटेक्शन? डेफिनेटली। ओके मैम, थैंक यू सर। मैम ये वाटर वाली रेसिपी जो है आपका, ये एनी टाइम बना सकते हैं ना, कभी भी? कोई इसमें शुक्र हाँ। वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है ना? नहीं 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 जैसे हम आज ही जीबू सिंबल बना के अपने मैट्रेस के नीचे रख सकते हैं। जी जी जी, आज तो वैसे भी अच्छा डे है, अमावस्या है। ठीक है मैम, ठीक है। विनोद जी। मैडम ये गायत्री मंत्र के कोई साइड इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, क्यों, क्या हुआ? और इसका नहीं, कुछ हो सकता है क्या ऐसा, मतलब? अच्छा, आई थॉट और किसी को हुए हैं तो आई कैन क्लियर कि क्या इशू हो सकता है। नहीं मैडम, क्योंकि कहीं पे देखने में आ जाता है, सुनने में आ जाती है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो मुझे लगा ये गलत है, इसलिए मैंने जस्ट बिल्कुल, आपसे साइड पूछा इफेक्ट ये करेक्ट। हो सकता है कि जैसे इफ यू आर कुकिंग नॉन वेज तो तब आप मत चलाओ, बाकी तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। ओके, और ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिट करेगा ना मैडम? हाँ हाँ, हेल्थ के लिए तो करेगा। इनफैक्ट हम तो फोटो लगवा देते हैं, जो गायत्री मंत्र का ना एक ऐसे एक बॉक्स आता है जिसपे 24 आवर्स चलता है वो, तो किसी को अगर हाँ। बहुत ज्यादा हेल्थ इशू है तो उसके ऊपर उसकी फोटो लगा दो साथ में। ओके मैडम, तो ये थ्रू आउट अगर कोरोना अगर वगैरह कुछ हो रहा है तो उसको कंटिन्यूस कर सकते चैंटिंग उसका भी बेनिफिट हैं। होगा? यस 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 यस। ओके मैडम। पूजा जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम, ओम मैम साई। ये पूछना था मैम, जो गायत्री मंत्र है वो जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम उसके साथ चैंट कर सकते हैं? बिकॉज कहीं मैंने सुना था कि हम गायत्री मंत्र आराम से बैठ के ही कर सकते हैं वो।
आप वॉक करते हुए या काम करते हुए नहीं कर सकते? इज दैट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये होगा कि आपका ध्यान नहीं लग रहा। मतलब यू शुड मतलब आपको ध्यान लगाना चाहिए कि जब आप मंत्रा चैंट कर रहे हो, तो अगर सपोज जैसे आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मंत्रा कहते हो कि जी मैं 1.25 लाख करूंगी इतने महीनों में, तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगर आप काम करते करते कर रहे हो तो वो काउंट नहीं होगा। जब भी हम किसी मंत्र का वो लेते हैं कि यस मैं इतने कंप्लीट करूंगी इतने टाइम में, तो वो हमको एक जगह बैठ के ही करना है, वो ये होता है। ओके, अदरवाइज हम वैसे ही काम करते हुए अदरवाइज आप कोई भी डेली मंत्रा बेस पे कोई भी कर सकते हैं। कभी भी चैंट कर सकते हैं। ओके। और मैम एक चीज मुझे ये पूछनी थी, एक मैम कोई है जिनका मदर बेडरिडन है बिल्कुल, और काफी टाइम हो गया, और वो लिटरली मतलब कि बिल्कुल लास्ट उस पे हैं, बट जैसे होते हैं कि प्राण अटके हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या रेमेडी दे सकते हैं उसको? ये तो 108 वोटी वाली दे सकते हो। और महामृत्युंजय मतलब मुक्ति चाहिए ना उनकी, हाँ जी, महामृत्युंजय तो उनके चला बेड के के रखो। पास लगा दें वो? हाँ, महामृत्युंजय उनके बेड के पास लगा दो। मैम अगर वो और बिल्कुल ना मतलब एक कि वो, एक हाँ लोटे जी, में, सुनो सुनो, नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में एक लोटा लो, उसके अंदर तुलसी पत्ते डाल दो, और वो थोड़े थोड़े टाइम में उनको वो पानी पिलाते रहो। ओके मैम। कोई भी मतलब कि ग्लास में, या हाँ, कोई कॉपर कॉपर ग्लास या ऐसा? कॉपर के लोटे में, कॉपर के लोटे में। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। मौसम जी। हाँ मैम, ये हेल्थ जार का कोई कलर होगा क्या? नहीं, ट्रांसपेरेंट जार में। और जो कलर आपने कपड़े का बताया लपेटना, तो येलो ब्लू या ग्रीन कोई भी ना? येलो ब्लू है। ओके, थैंक यू मैम। नित्या जी। मैम ये जो 2 वाटर्स है ना, दोनों कर सकते हैं क्या डेली, या फिर कोई एक? दोनों भी कर सकते हैं, और ये सॉफ्ट वाला तो फिर सुबह ही कंप्लीट ये करना है, ये पूरा पूरा दिन भर थोड़ा थोड़ा यू कैन हैव अ सिप? हाँ, वी कैन हैव इट होल डे, जैसे मैं तो पूरा दिन लेती हूँ। अच्छा, तो ओके, तो फिर उसको पूरा होल नाइट ही वहां पे रखना है, या फिर 1-1.5-2 घंटा रख के फिर डे टाइम में वापस उसको पी सकते हैं वैसे वाला? हाँ, कैसे भी कर सकते हैं नित्या जी, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ओके। मोनिका जी। हेलो मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मोनिका जी, आप बताइए। अच्छा मैम, आपने ये जो सोप वाला वाटर बोला है ना, वो बॉईल करने का है? कौन सा वाला जिसमें डिप करा हमने ओवरनाइट? हाँ, हाँ, वो बॉईल करने का है। बॉईल करने का है ना। अच्छा, और जी। मैम मैं ये हेल्थ जार का बोल रही थी, मैंने भी एक जन को दिया है जिसको निमोनिया हुआ था, और उसको बोला है 6 महीने ठीक होने को लगेगा। तो मैंने उसको हेल्थ जार बना के दिया और हीलिंग भी दिया, और वो लड़का बहुत अभी अच्छा है। उसको उसके डैडी का भी फोन आया था, तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है अभी। वेरी गुड हेल्थ मोनिका जार जी। से। ग्रेट और ग्रेट। मुझे ये पूछना था कि डिप्रेशन वाले को भी ये दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं, अच्छा क्योंकि वर्क है। उनको अभी कुछ ज्यादा ही सीवियर डिप्रेशन हुआ है। जी जी जी, डिप्रेशन वाले के लिए एक रेमेडी और बता देती हूँ। जिसको भी डिप्रेसिव टेंडेंसीज है, वो क्या करें, अपने बेड साइड पे ओवरनाइट एक लोटा भर के रखें, और उसके अंदर डाल दें एक कॉइन। ठीक है, मॉर्निंग में उठो और उस लोटे के पानी को किसी भी प्लांट में डाल दो, और कॉइन अपने मंदिर में रख दो। 40 दिन तक कंटिन्यूअसली करना है, और फिर जो वो कॉइन्स इकट्ठे होंगे 40 दिन तक, वो किसी को डोनेट कर दो। जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, वो सब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है उस पर्सन को, धीरे धीरे थॉट्स कम आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज से वो कर सकते हैं, आज अमा से तो? हाँ, आज से कर सकते हैं। और कॉइन कोई भी ना, ऐसे सिल्वर कॉइन ऐसा नहीं ना? नहीं नहीं, कोई भी कॉइन, सिल्वर तो नहीं, सिल्वर थोड़ी डोनेट करेंगे। क्योंकि उनमें ना 4 1 है और 3 7 है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो नंबर्स की वजह से भी है। नंबर की वजह से ही है उनको उनको उनके ग्रिड में 4 1 है और 3 7 है। देखो, नंबर की रेमेडी तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, ये सब रेमेडीज जो है ना, ये एक्स्ट्रा रेमेडीज है। एक्स्ट्रा रेमेडीज है ना? हाँ, इसमें कोई नंबर का कोई इशू नहीं है, इसमें कुछ ये नहीं देखना क्या जो भी है, क्या दशा है, क्या नाम है। इसमें आपने से प्रॉब्लम सुननी है, आपने सॉल्यूशन दे देना। ये जो रेमेडीज मैं आपको सब दे रही हूँ, ये हमारे रेमेडीज कोर्स का पार्ट है। बट क्योंकि हेल्थ के लिए मुझे ऐसे लगता है कि ये नहीं देखना चाहिए कि भैया क्या कंटेंट रखना है या नहीं रखना। तो 40 डेज बोला ना आपने ये? क्या
ये पानी का 40 डेज बोला ना आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके ठीक है। अरे नहीं ठीक है, चलो थैंक यू मैम। प्रतिभा जी। मैम मेरी मदर इन लॉ 80 प्लस में है, तो वो चलती नहीं है बिल्कुल भी, बेड पे रहती हैं, तो ये जार वाली रेमेडी उनके साथ भी कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके थैंक यू मैम। ठीक है जी। उसके अलावा और एक दो मैं आप लोगों को रेमेडीज दे देती हूँ। ये लाल किताब रेमेडीज हैं, ये भी बहुत अच्छा वर्क करती हैं। आज हम लोग रेमेडी ही करेंगे हेल्थ से रिलेटेड, ताकि आप लोगों के पास और एक्स्ट्रा टूल्स हो किसी को देने के लिए कि कभी कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये रेमेडी दे दो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एक सीताफल, ठीक है, ये मैं खुद अपनी मदर इन लॉ के लिए करती हूँ रेमेडी, और बहुत अच्छी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। अभी नाउ शी इज फाइन बट स्टिल आई कीप ऑन डूइंग कि वो ठीक ही रहे, बिकॉज बहुत अच्छी है वो। तो आपने क्या करना है, 300 ग्राम सीताफल लेना है, जो भी डिजीज पर्सन है उसके सिर से एंटी क्लॉकवाइज मारना है। कोई अनम्यूट है, म्यूट हो जाओ प्लीज। उसके सिर से एंटी क्लॉकवाइज मारना है, और जब आप वार रहे होगे उसको तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर जो भी जिस भी ईश को आप मानते हो आपने उनका नाम लेना है और वारना है उस पर्सन के सिर से, और गाय को खिला देना। बहुत अच्छा वर्क करता है ये, जिनको भी कोई भी किसी भी तरह का हेल्थ इशू है। लाल किताब रेमेडी है ये, पंपकिन की, पंपकिन बोलते हैं शायद, है ना सीताफल को। अच्छा, मैम ये और कितने दिन तक करना होता है मैम ये? मिनिमम जैसे जितने भी थर्सडे आ रहे हैं ना 3 महीने के, 3 महीना तो मिनिमम करो। ठीक है, और अच्छा कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, सॉरी मैं हर बार पंपकिन बोल देती हूँ उसको, कस्टर्ड एप्पल बोलते होंगे। और अगर सपोज आपके घर के पास गाय नहीं मिलती तो फिर आप इसको किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में डोनेट कर सकते हो, लेकिन करना थर्सडे को ही है। आप इस कमिंग थर्सडे से जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा शुरू कर सकते हो, बिकॉज शुक्ल पक्ष भी है। ठीक है, तो किसी मंदिर या गुरुद्वारे में डोनेट करवा सकते हो उस पर्सन का हाथ लगवा के। उसके इसमें फिर हम वारेंगे नहीं। देख हमेशा याद रखना एक चीज, जो भी चीज हम सर से वारते हैं वो हमेशा एनिमल्स को खिलाते हैं, और जो चीज हम डोनेट करते हैं वो कभी सिर से मत वारना किसी भी ह्यूमन को किसी मंदिर में। ठीक है, बिकॉज आपके ऊपर बैड कर्म आएगा। वारी हुई चीज हमेशा एनिमल्स को खिलाते हैं, बिकॉज एनिमल्स आपने देखा होगा कि वो हमारी तरह जेलस नहीं होते, तो उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं आती। बट ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर, नेगेटिविटी रहती है ना, इसीलिए एनिमल को ही खिलाना है वार के। ठीक है जी। अच्छा, और वन मोर रेमेडी, ब्लू कलर का, सॉरी ब्लू कलर कह रही हूँ, दूध की थैली लेनी है आधा किलो। ठीक है, डिजीज पर्सन के ऊपर से वार के डॉग को पिला दो। उसके अंदर कुछ रोटी ब्रेड डाल के, बिस्किट कुछ भी, या फिर प्लेन भी आप पिला सकते हो। ये आपको एवरी सैटरडे करनी है जब तक उस पर्सन का हेल्थ इशू ठीक ना हो जाए। ये दोनों बहुत ही अच्छी लाल किताब रेमेडीज हैं, अच्छा वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये सब, ये जो रेमेडीज मैंने आपको दी है, इसमें आपको किसी का नेम नहीं चेक करना, किसी की डीओ भी नहीं चेक करनी। आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सुननी है और आप उसको रेमेडीज तो देने को बहुत सारी हैं, बट ये वाली अभी आप स्टार्टअप करवा सकते हो। बाकी मैंने आप लोगों को वो भी दी थी ना, जो किसी को एंजाइटी इशू है, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है, तो एक आप लोगों को कलर थेरेपी दी थी, वो भी करवा के देखना अपने क्लाइंट को, किसी को हेल्थ इशू हो, जिस किसी को एंजाइटी हो या खुद को आपको। ठीक है जी, चलिए हैंड डाउन कर लीजिए जिनकी क्वेरी सॉल्व हो गई है। बहुत सारे हैंड रेज हैं अभी सबकी क्वेरी है क्या, जितने भी हैंड रेज है? अंजलि जी बोलिए। मैम ये कलर थेरेपी वाली कौन सी है, ये नहीं पता। बता देती हूँ, चलो मैं दोबारा से। थैंक यू सो मच। देखो ये हमारा हैंड होता है, ठीक है ना, ये हमारी फिगर है, मिडल फिंगर है। इसके एकदम नीचे ये जो मिडल पोर्शन पड़ता है, दिस इज आवर स्टमक। तो यहाँ पर ग्रीन कलर करना है, सर्कल बना लो ग्रीन कलर का, ये स्टमक की पोर्शन है, इसको कलर कर दो।
मैम विजिबल नहीं हो रहा जो आप दिखा रहे हैं ना। विजिबल नहीं हो रहा। नो मैम। अच्छा यहाँ पे ऐसे कलर बनाना है। ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे एकदम सीध में चले जाओ। ओके ठीक है, दिस इज द स्टमक पोर्शन। तो यहाँ पे ग्रीन कलर बनाना है, सर्कल करना है। और उसी फिंगर में जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये जो इसका फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन है, इसके ऊपर मेथी दाना जो होता है उसकी पट्टी लगानी है। जैसे रात को सोए या फिर मूंग दाल होती है ना, उसकी पट्टी लगा सकते हो। मतलब बेसिकली ये एरिया स्टिम्युलेट होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आपको मूंग दाल लगा लो एक डॉक्टर टेप के ऊपर, या मेथी दाना लगा लो, और इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दो। रात को सोते समय चिपका लो, सुबह उठ के उसको रिमूव कर, पूरा दिन नहीं लगा के रखना। मैम जो आपने ये डॉग वाली बताई है इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज मारना है? हाँ, इसमें भी मारना है। ओके सचिन जी। मैं बस एक चीज पूछी थी, जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी का टॉयलेट है और अगर वो WC शीट हटा देते हैं तो दैट इज ओके? हाँ हाँ हाँ, कराते ही है नॉर्थ ईस्ट में हम। अगर टॉयलेट नहीं रिमूव हो सकता तो WC रिमूव कर दो। क्योंकि मेजरली तो वही इम्पैक्ट कर रहा है अगर। हाँ हाँ हाँ, जी जी। ओके, थैंक यू मैम। बीना जी। मैम आपने अभी एक सीताफल का जो बताया 300 ग्राम्स का, तो वो 3 मंथ्स के लिए, मतलब अभी ये शायद थर्सडे हम करेंगे तो एवरी थर्सडे हमको करते रहना है फॉर 3 मंथ्स। तो फॉर माय फादर आई कैन डू। एंड सेकंड इज मैम, ये जो हम लोग करते, कभी एक आध थर्सडे रह गया बीच में तो वापस स्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रह गया तो रह कंटिन्यू? गया, बट ओके। कोशिश करो कि 3 महीने तो कंटिन्यूसली करो। और मैम ये जो आपने कलर वाली बताई, ये किसके लिए, मतलब एवरीडे कर सकते हैं ये जो कलर ग्रीन? वाली, हाँ, ये तो एवरीडे करनी है। ओके। और मैम नर्व के लिए कुछ है? जैसे माय फादर जस्ट आस्किंग मी नाउ कि उनको पूछो ना मैम को, कुछ उनका ना पैर में चलने के लिए बहुत तकलीफ होती है उनको, तो नर्व्स में बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। तो पैर के ऊपर आप उनका ना वो हीलिंग वाला सिंबल बना दो। अच्छा, पैर के ऊपर बना दूं ये वाला? ब्लू पेन से बना दूं दोनों ब्लू पैर पेन। पे? जी तो जी मैम वो जी, कहाँ बनाऊं, टो पे बनाऊं, मतलब वो फुट पे जहाँ भी बनाऊं उनको या? पेन है, अच्छा, जहाँ जहाँ पे भी पे पेन भी। तो मेक इट है। एवरीडे ना? ओके यस। मैम, आई विल डू इट फ्रॉम टुमारो। टुडे ओनली आई विल डू इट एट नाइट। जी ओके जी मैम, जी। थैंक यू सो मच, थैंक आपका ये चीज देख के मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप फादर के लिए इतने कंसर्न हो। सर मैम, मैं बहुत और आई एम वेरी अटैच टू हिम। इसके लिए मैं बार बार, आप देखो मैं अपने बारे में कभी नहीं पूछती हूँ, मैं हमेशा से बिल्कुल पूछती हूँ मेरे ब्रदर। आप हर देखोगे क्लास जब से में हर मेरे क्लास में मैं सिर्फ फादर, उनके मेरा भाई। because ma'am, I'm so attached to him now, attached to both of them, so I can't see them in any grief. And my father is 90, but I want him to live very nice, healthy life. So I keep telling him, say affirmations also nicely, because he still goes to work once a week, you know. अभी मैंने once, because he wants to be active. तो आई एम, एंड आपकी हर रेमेडी भी उनके ऊपर करती है। जैसे आपने रुद्राक्ष बोला, मैंने नेक्स्ट डे ऑर्डर किया। जो भी आप बोलते हो उनके लिए मैं ऑर्डर कर देती हूँ। I may not do for myself, but for him, because I want him to live a nice, healthy life. That is one thing. I He can wants see to live that. 100 years. So I told 100 तो पता नहीं, but जितने साल है आपके अच्छे तो रहो. And he has gone a very bad shape last year in COVID. तो वो जो I saw him for going in the very bad dehydration state में गिर गए थे, वो collapse हो गए थे. तो ये सब देख के ना मैं बहुत psychologically I was little very much affected by it. And my brother went also in a very very bad shape in 2019. तो वो भी रास्ते में ही गिर गया था. तो वो दो चीज मैंने जो देखा है ना, तो वो फेज थोड़ा अच्छा नहीं हुआ. एंड माय मदर आल्सो डाइड इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड वे इन 2006. तभी आप जैसी मेंटर मिली होती तो शायद आज वो मेरे साथ ही होती. क्योंकि तभी मैं इतना ऑपरेशन वगैरह के बारे में हम सोचते भी नहीं उसके बारे में. तो इट इज सेड ना, जिसके भी नसीब में आप जैसे मेंटर मिलना है, आप मिल गए. तो अभी तो मेरे हर फ्रेंड्स को मैं बोलती हूँ कि प्लीज यू नो whoever is interested please join her classes, एटलीस्ट फॉर मेडिकल. जो भी टॉपिक अच्छा लगे ज्वाइन कर लो. और आपका सब, और आपके सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलती हूँ जितने वो पंच पक्षी टॉपिक है, ये वाला वो वाला करते रहो. दे आर रियली बेनिफिशियल. And you have lot of patience. That's the main thing I like. You talk with lot of love and affection. मतलब आप गुस्सा नहीं करती है कि आप मुझे क्यों पूछते रहते हो, क्या ऐसे. अभी हम लोग सब एक ही सवाल आपको कितनी बार अलग अलग तरीके से ये पूछा है, लेकिन फिर भी आप सबको आंसर करें, क्योंकि हर एक को अपनी एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अटक गए हैं.
So that is the main thing, is attracting us towards you, and I hope you always be like this only with us. We are very humble. God bless you, God bless you. Seriously, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देख के कि आप अपने फादर के लिए इतने कंसर्न हो, and may God give him a long life. Yeah, thank you, ma'am. आज तो आपने blessings दे दिया उनको. I'm sure he's going to be with me. Long and Thank you. healthy. Main बात long and healthy. Thank you so much. Thank you so God much. bless you too, dear. Thank God you. bless you too. Thank you. Thank you. रिमझिम जी, जी मैम, वो जो सीताफल का इंग्लिश नेम क्या है? अभी लिखा था उसने अपने कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल। और ये जो डिप्रेशन वाला बताया था आपने, फिर से एक बार बोल दीजिए। कौन सा, पानी लोटा वाला या फिर मिल्क वाला? हाँ, नहीं मिल्क वाला नहीं, पानी लोटा वाला। पानी के लोटे वाला। पानी का लोटा लेना है, बेड साइड पे ओवरनाइट भर के रखना है। इट शुड बी ओपन, क्लोज नहीं करना, उस लोटे को खुला रहना चाहिए वो। और फिर मॉर्निंग में, और उसमें कॉइन ड्रॉप करना है। मॉर्निंग में उठ के पानी जो है प्लांट में, किसी भी प्लांट में, या फ्लश कर दो और कॉइन अपने टेम्पल में रख दो। 40 दिन के बाद डोनेटेड। पूरा एक रात को रखना है मतलब? हाँ, रात को भर के रखना है, सोते समय। ठीक है मैम। एक्सक्यूज मी, कस्टर्ड एप्पल नहीं है, कस्टर्ड एप्पल शरीफा होता है। आप पम्पकिन सही बोल रहे ये थे। पहले भी एक क्लास में हुआ था मैम, वो पम्पकिन है। और रिमझिम ma'am, वो এইটো pumpkin আমি है। তোমাকে অসমীয়াত সেইটো হ'ব মিষ্টি কুমড়া আছে নহয়, মিষ্টি কুমড়া। अच्छा, ये रेड कलर और जो मैम, मिष्टी कुमड़ा मैम जो पाए हेतु है। आप ना हमेशा ठीक बोलते हो पम्पकिन। दैट इज हाँ, नॉट कस्टर्ड pumpkin एप्पल, है। शरीफा होता है। आप सही बोल रहे हो। कंफ्यूज कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये मैं कंफ्यूज हो जाते हैं हर नहीं, बार। आप ठीक बोलते हो। इसलिए मतलब सीताफल का वो मीनिंग है पम्पकिन। हाय 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 pumpkin হয়। येलो वाला। 2 पंपकिन होते हैं, ग्रीन होता है और एक येलो होता है। येलो वाला लेना। এইটো 300 গ্রাম লব লাগে बस। अच्छा ठीक है। थैंक यू कनिका जी अपनी ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये पहले भी एक बार हो गया था हमारे क्लास में, सीताफल पम्पकिन कद्दू लौकी सब आ मैम गए थे। एक्सक्यूज मी, कंफ्यूज मैम कर देते हैं आज बच्चे मुझे। मैम लकीली क्या, माय सन इज सिटिंग विद मी एंड ही सिंग, मैम कितना कुछ बताती है ना आपको। मैम से प्लीज पूछ लो डैंड्रफ के लिए क्या करना चाहिए। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ डैंड्रफ के लिए। ही इज ओनली 9 years old। मैम आपको इतनी सारी रेमेडीज देनी है, प्लीज आप मेरे लिए भी एक चीज पूछ लो। कर्ड लगाओ ना उसको। कर्ड लगा दूं? हाँ, बालों में कर्ड एंड लेमन। कर्ड एंड लेमन। आई पुट लेमन इन ऑयल मैम, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। वो भी अच्छा है, गरम करके लगा लो। ओके मैम, ओके। आज वो सुन रहा है बैठ के, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो मैम वैसे ऑयल में ना कैम्फर भी डालते हैं, कपूर भी डाल के लगाते हैं। कपूर, मैम वो भी लगाती हूँ, मैं वो भी लगाती हूँ। पता नहीं इस बार डैंड्रफ बच्चों की जा ही नहीं रही है। आप ऐसा करो ना कि ऑयल और कैम्फर को थोड़ी देर सनलाइट में रख दो एंड देन लगाओ, वो फिर मिक्स हो जाता है अच्छे से। मैम मुझे मैं समझा नहीं कि आपने सीताफल वाला क्या था, राइट आंसर क्या है उसका, मैं समझ नहीं पाई। पम्पकिन है कि क्या है? सीताफल आपको समझ में तो आ जाएगा रीटा जी। हाँ मैम, सीताफल तो फ्रूट की बात कर रहे हैं कि ये पम्पकिन तो वेजिटेबल हो गया, फिर तो इसलिए पूछ रही हूँ। सीताफल जो वेजिटेबल आती है, वेजिटेबल। अच्छा, जो वेजिटेबल आती है, ओके। सीताफल कोई फ्रूट थोड़ी है। हाँ, हम मुंबई में बोलते हैं ना सीताफल, जो वो बड़ा सा रहता है। अच्छा, हाँ, पता नहीं सीताफल मुंबई में फ्रूट वो भी है। जो सब्जी में डलता है, सांबर की सब्जी में जो डलता है। अच्छा वो, हाँ फिर मैम कद्दू बोल दीजिए, कद्दू। कद्दू, हाँ कद्दू। अच्छा, कद्दू होगा। तो मैम 300 ग्राम हमें फिर क्या बोला जाता है मैम, फिर 300 ग्राम कद्दू लेना है, मीन्स वो येलो वाला जो होता है कोई ना। 300 ग्राम से ज्यादा भी ले सकते हो, बट मिनिमम 300 ग्राम तो लेना ही है। मतलब ये साबुत, मैम ये साबुत नहीं है, मतलब काट के भी ले सकते हैं? हाँ, काट के भी ले सकते हैं। जी जी मैम, वो राहु मनी जो है ना, उसमें जो आपने बोला कि वो फिश बोन से बनता है, तो वो जो वो पहनते हैं, फिर उनको जैसे कोई जैसे कृष्ण भगवान को मानते हैं या लड्डू गोपाल को जैसे रोज नहलाना है, तो ये कर सकते हैं? हाँ, कोई इशू नहीं है। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो नॉनवेज जैसा? नहीं, कोई इशू नहीं है। इट्स नॉट नॉन वेज। अच्छा,
और मैम ये आप किससे, ये आपने एक नंबर शेयर किया था शायद ना ग्रुप में किसी का, आप कौन सी ये क्लास में हो मिताली जी? फ्रोनोलॉजी में भी हूँ और दिवाली अच्छा वाला भी, एस्ट्रोलॉजी में भी। अच्छा अच्छा, हाँ निखिल सर का ना? हाँ हाँ उनका ही। हाँ मुझे वो एक्चुअली पूछना था, और वो शुक्रमणि का के लिए भी। कर लेना ना, कॉल कर लेना निखिल सर को। ठीक है मैम, वो नंबर मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं किस में शेयर किया था, मुझे मिल नहीं रहा है। 92121 92121 75 75 900। सब लोग लिख लो, क्योंकि क्लास के बाद अगर कोई क्वेरी होगी, कोई चार्ट में फंस रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा क्या करें, तो निखिल सर को ही अप्रोच करना है। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके। हाँ प्रीति जी, आप क्या कह रहे थे, बोलो। मैम वो डैंड्रफ के लिए वो पूछ रही थी ना, परेशान हो रही थी। हाँ मामा अर्थ का ना टी ट्री शैम्पू मंगा ले, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है उसके। चलिए ठीक है, प्रीति गोयल जी सुन लीजिए आप। ठीक है जी, नंबर मैम बस ये रिपीट कर बता दूं? दीजिए हमारी क्लास कब कब है? नेक्स्ट क्लास है अब सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे। मैम संडे पर आप मॉर्निंग को मतलब रात में ही करेंगे ना? नहीं संडे को आफ्टरनून रखेंगे या फिर इवनिंग। मैम इवनिंग, क्योंकि 25 दिसंबर है ना मैम, हम लोग कहीं जा रहे हैं, प्लीज। चलो वो तो हम सैटरडे को बात कर लेंगे। जी जी। नंबर है 9212175900। सुमन जी, ठीक है जी, चलिए मिलते हैं सैटरडे को। और वीडियोस का मैं बता दूं आप लोगों को कि वैसे तो हमारा ऐप भी बन चुका है, नेक्स्ट ईयर ऐप हमारा लॉन्च होने वाला है, जिसमें आप लोगों को वीडियोस मिला करेंगी हमारे कोर्सेज की। लेकिन अभी के लिए तो आईडी शेयर होगी आप सबकी, तो आईडी ग्रुप में शेयर कर देना। 12 बजे तक मॉर्निंग में वीडियो मिल जाया करेगी आप लोगों को, वंस माय स्टाफ कम। ठीक है, और मेक श्योर दैट जो आईडी आप लोग शेयर कर रहे हो इट्स कनेक्टेड विद योर यूट्यूब। प्लीज जीमेल आईडी देना अपनी। विनोद जी बोलिए। मैडम वो दही और लेमन का जो आपने रेमेडी बताया था ना, वो ब्लैक सफेद बालों के लिए भी वर्क करेगा? सफेद बालों के लिए उसमें आंवला डाल सकते हो आप। कनिका जी। ओके। हाँ मैम ये बताना चाह रही थी कि मेरे को आज मैं ना एस्ट्रोनॉलजी में नेम चेंज में आज प्रोफेशनल लेवल पे मतलब पैसे मांग के लेने वाला काम मिला। मैंने उनको बोल दिया कि आप चेंज करोगे तो ये आपका कॉस्टिंग है। इससे पहले मैंने 2-3 किया था, मैंने ग्रुप में डाला आपको, बट इसमें मैंने बोला कि इतना होगा, तो आपने बोला था मिनिमम आप लोग 2100 तो लेना ही लेना, तो मैंने उनको सबसे पहले बोला 2100 इतना कॉस्ट आपको पड़ेगा। तो बाकी मैं डिटेल करके करूँ, लेकिन मैं अपना नहीं कर पा रही हूँ मैम। अपना भी तो करो, फिर दूसरों का पहले कर लिया। मैम वो ग्रीड ही तो नहीं बन रहा है, ग्रीड में अटक जा रही हूँ। आपको भी भेजा था आपने भी, वो ग्रीड में अटक गए वहीं पे, 5 और 6 में अटक जा रहे हैं। पैसा चाहिए ना। अच्छा, तो कंप्लीट नेम चेंज कर रहे हो या इसी को करेक्ट कर रहे हो? वही मैं आपसे मुझे याद एडवाइस नहीं चाह है। रही हूँ, क्या करूँ? मेरे को दोबारा भेजना, मैं देखती हूँ, मेरे को याद ही नहीं है मैंने आपको क्या क्योंकि भेजा। शुरू वाला तो हो जा रहा है, लेकिन वो ग्रीडिंग में 5 और 6 वाली जो ग्रीडिंग है ना, वहां पे अटक जा रही है चीजें। मुझे रीसेंड करना। मतलब योग वगैरह सब कुछ बना ले रही हूँ, जैसे चाह रहे सब बन रहा, लेकिन वो ग्रीडिंग में जाके अटक जा रही है बार बार। मतलब 2-3 नेम तो मैंने लोगों को बना के दिया, वो बड़ा अच्छा बन भी गया, मतलब ठीक लगा, मैं अपना ही नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अभी तो हमने स्टेप सीखे हैं, अभी लास्ट क्लास में ही हो जाएगा। किसी किसी को तो 1-1 महीना लग रहा है नेम चेंज करने में। टेंशन हाँ मत मैम, लो। मतलब आप बता देना, अगर नहीं हो सकता है फिर रीडिजाइन में फिर पूरा उसी तरीके से सोचूंगी ना, नई तरीके से। ठीक है, एक बार आप मुझे भेजना दोबारा से। ठीक है मैम। हाँ बीना जी, आप भी अपनी ग्रिड डाल देना। जिसने अपना क्रोनोलॉजी हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग ग्रुप में डालो। एक ग्रिड आई भी थी अभी ग्रुप में, मैंने देखा नहीं, एनालाइज नहीं करा। मैंने भी डाला हुआ है, अभी किसी और ने भी एक डाला है, काफी अच्छा। हाँ उन्होंने हाँ वो नीचे का पिरामिड का डाला था, क्योंकि उनका 4444 आ रहा था, तो वो पूछ रहा था कि ये कैसा है, ठीक है नहीं है। हाँ, आई चेक।
4 तो ठीक होगा मेरे ख्याल से। नीचे जब बेस ठीक होना चाहिए तो उनका बेस में 4 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखेंगे। फ्रेंडली है ना वो। मैम इसकी पीडीएफ वगैरह मिल सकते हैं क्या हमें, पांचों दिनों के? हाँ हेल्थ PDF जार मिलेगा। हो या फिर हाँ हर नहीं नहीं, ये चीज सब की। नहीं मिलेगा जो आज रेमेडीज हुई है, इसका PDF नहीं है, तो मैंने ऐसी रैंडमली दी है। ओके ठीक है, चलेगा मैम। रिकॉर्डिंग्स होगी ना मैम? रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू। मोनिका जी। हाँ मैम, मैंने भी मेरा भेजा है नेम चेंज करके, प्लीज जरा चेक करो ना, तो ये थर्सडे को मैं मेरा यंत्र भी बना दूँ। आपका चेक किया था मोनिका जी? मैंने थम्स अप दिया था ग्रुप में। नहीं दिया था? नहीं आया है मेरा। ओके, आई चेक। हाँ प्लीज जरा, ठीक है। अंजलि जी। मैम जो आपने एक्सेल शीट का भेजा था मैम, वो तो ओपन नहीं हो रहा, वो कैसे करना है? वो लैपटॉप में ओपन होगी। ओके, वो फोन पे नहीं, लैपटॉप में ओपन होगी। क्योंकि उसमें वो चेंज होंगे ना नंबर्स, वो लैपटॉप में होगी। ओके मैम, तो फिर मैम उसको जीमेल पे ले जाके फिर उसमें खोलें? नहीं नहीं, आप लैपटॉप को व्हाट्सएप से कनेक्ट करो। ओके ठीक है, व्हाट्सएप वेब आता है, उस पर व्हाट्सएप कनेक्ट करो और फिर उसमें ओपन हो जाएगी इजीली। ओके चलिए, सी यू ऑल ऑन सैटरडे। ठीक है, आईडीज भेज देना आप लोग सब ग्रुप में फॉर वीडियोस। गुड नाइट एवरीवन, ओम साई राम।